बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। भाई बहुत से बच्चों का स्कूल वापस ऑन हो गया है। बहुत से बच्चे जो हैं उनका एटलीस्ट ऑनलाइन स्कूल तो वापस स्कूल वो कहते हैं ना कि ईद की छुट्टियों के बाद ऑन हो गया, तो सारे जो हैं वो थोड़े थोड़े आज सुबह हिले हुए हैं। लेकिन क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, मॉर्निंग एट होम होस्ट करती हूँ, तो हमारी रूटीन तो हमेशा वही रहती है। तो एज अ रिज़ल्ट ये जो होता है ना कि जो कुछ दिन जब बच्चों की छुट्टी होती है या दफ्तरों से छुट्टी होती है तो सारे थोड़े इजी हो जाते हैं। तो जब वापस काम पे आना होता है तो नींदें और हालतें ख़राब हमारी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम, आपको पता है, हस्बे मामूल मंडे टू फ्राइडे लाइव आपके पास होते हैं फ्रॉम 10 AM to 12 o'clock। एंड ऑफ कोर्स हमारा प्रोग्राम आप फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और फिर रात को रिपीट भी होता है। सो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू वॉच मॉर्निंग एट होम। और जब मॉर्निंग एट होम की बात करते हैं तो हर रोज़ कोशिश करते हैं कि किसी अच्छी बात, किसी पॉजिटिव बात से दिन का आगाज़ करें। तो आज आपसे मैंने बात करनी है इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे की। आप कहेंगे कि ये क्या इंटरनेशनल वेस्ट डे क्या है। बेसिकली व्यूअर्स, ये वो दिन है जिस दिन जो चीज़ें हम गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट को या हमें किसी तरीके से नुकसान पहुंचता है, हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 30 मार्च को इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे मनाया जाता है। अब आप कहेंगे हम तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते। बड़े लोग यही सोचते हैं जब हम बात करते हैं ना कि चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, तो बहुत सी ख़वातीन, बहुत से घर के लोग, बहुत से यंग बच्चे भी कहते हैं कि जी हमारे घर में तो किसी चीज़ की वेस्टेज नहीं होती। चले मैं आपके साथ वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करती हूँ जो मेरी नज़र में, मेरी राय में वेस्ट होती हैं और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए दुनिया के हर एरिया कोने में डिफरेंट मामलात होते हैं, डिफरेंट मसाइल होते हैं। आज कल दुनिया एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है और वो ये है कि वेस्ट हमारा बढ़ता चला जा रहा है। अब वेस्ट में सिर्फ कूड़ा करकट नहीं आता, वेस्ट में बहुत सी चीज़ें आती हैं। किन चीज़ों को हम ज़ाया कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमने आज बात करनी है। हर साल बिलियंस ऑफ टन्स चीज़ें ज़ाया होती हैं। अब उसके अंदर क्या क्या आता है उसकी तरफ मैंने अब ज़रा शिफ्ट करनी है हमारी गुफ्तगू। देखिए, खाना अक्सर लोगों के घर में ज़ाया होता है। प्लास्टिक बहुत से लोग बेतुका इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट पे तो ये भी रूल आया था कि जी प्लास्टिक जो आपने प्लास्टिक के थैले और प्लास्टिक की चीज़ें मार्केट्स वगैरह में नहीं सेल करनी। और अब आप देखें कि ज़्यादातर जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ पे आपको जो रिसाइक्लेबल और जो ऑलमोस्ट पेपर वाला जो बैग होता है वो आपको अवेलेबल होता है। सो कागज़ का भी बहुत बेतुका इस्तेमाल होता है। आप देखें कि एक इतनी बड़ी शीट होगी पेपर पे, उस पर इतनी सी चीज़ लिख के उसको ऐसे करके गोल करके फेंक देंगे। बात यह है कि पेपर का बेजा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। कपड़े, आप कपड़ों का वेस्ट देखिए, लोग अपनी अलमारियाँ भरी जाते हैं, भरी जाते हैं, भरी चले जाते हैं और एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो कपड़े फिज़िकली गल जाते हैं, फिर ना वो किसी के पहनने के काम आते हैं ना आपके पे काम आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली की चीज़ों की अगर आप बात करें, ग्लास की अगर बात करें, मेटल्स डिफरेंट किस्म की बात करें, फर्नीचर की बात करें, तो बहुत सी चीज़ें जो है हम वेस्ट कर देते हैं। एक एक करके बात करते हैं। खाने की अगर हम बात करें तो व्यूअर्स, आजकल बहुत बड़ा मसला फूड सिक्योरिटी का बन गया है। फल, सब्जियां और लेफ़्ट ओवर खाने जो हैं वो अक्सर लोग मतलब अगर आप बात करें रेस्टोरेंट्स और दुकानों की तो वहाँ पे भी वेस्ट होते हैं। और अगर आप बात करें घरों की तो घरों में भी बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है। अब बात यह है कि चीज़ों को रीयूज़ भी किया जा सकता है और अगर कोई चीज़ परफेक्ट क्वालिटी की नहीं है तो अगर वो मार्केट में नहीं सेल हो सकती तो उसको किसी और तरीके से भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपोस्टिंग के ज़रिए, यानी कि जो चीज़ें जैसे कि आपने छिलके उतारे, के आपने केले का छिलका उतारा, हड्डियाँ हो गई, इस तरह की वेरियस चीज़ें हो गई, तो आप इन चीज़ों से कंपोस्ट, ये जैसे कि आप देख रहे हैं मिट्टी के अंदर आपने इन चीज़ों को डालना शुरू कर दिया, ऊपर से भी मिट्टी से कवर कर दिया, तो ये बहुत अच्छी खाद, यानी कि कंपोस्टिंग से बहुत अच्छी खाद बनती है और ये आप अपने घर में गार्डनिंग और फार्मिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोगों के घर में एक्स्ट्रा खाना बन जाता है, जैसे कि दाल चावल बनाए हैं तो दाल को लोग कोई खास इतना सीरियस नहीं लेते, तो हो इतनी दाल बन गई, चलो कल खाई गई तो खाई गई वरना फेंक देंगे। भाई क्यों फेंकेंगे? अगर आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना बना ही लिया है
और आपने उसको फ्रीज़ नहीं करना या पुट अवे नहीं करना, तो फिर अपने घर में काम करने वर्कर्स, अपने हमसायों में किसी में मजदूर हर दूसरे तीसरे कोने में जाके देखे तो कहीं ना कहीं घर बन रहा है या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे जाके खाना दे दें। लेकिन खाने को फेंक देना या उसको अपने फ्रिजों में रखना या अपनी देजकियों में संभाल के रखना जब तक वो गल ना जाए और ना इंसान खा सके ना जानवर खा सके, ये तो फिर सरासर ज़्यादती है अपने साथ भी और दुनिया के साथ भी। प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के थैले, पैकेजिंग के आइटम्स डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। एनवायरनमेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इन्हें रीयूज़ और रिसाइकल करके हम नई चीज़ों में भी इनको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के बॉटल्स को आप, हमारे घर में अक्सर ऐसे होता है कि जब पहले प्लास्टिक की बोतल में चीज़ें रखते थे, हम उन्हीं बोतलों को ना कट करके उसके टॉप को उसके अंदर पानी डाल के मनी प्लांट लगा देते थे, या नीचे उसके सुराख करके मिट्टी डाल के, ताकि उसके अंदर से वो जो एक होता है ना कि पानी अगर एक्स्ट्रा है तो वो निकल भी जाए और आपके प्लांट्स, नीचे आपने प्लास्टिक के अंदर 2-3 सुराख किए, उसके अंदर मिट्टी डाला और उसके अंदर पौधे डाल दिए, तो आपके बड़े अच्छे जानवर के लिए पौधों को उगाने के लिए एक बड़ा अच्छा सिस्टम बन जाता है। अच्छा, उसके अलावा आप इसी तरह जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उनके जो कंटेनर्स हैं, उनको स्टोरेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के तौर पे उसको डेकोरेट करके अपने घर की चीज़ें बना सकते हैं। हमारे शो में अक्सर हम ऐसी चीज़ें बनाना और करना भी सिखाते हैं। आप हमारे प्रीवियस शोज़ पे भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। फिर पेपर और कार्डबोर्ड, सेम थिंग, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स, ऑफिस के पेपर्स, डब्बे दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जी एक साइड पे आपने प्रिंट कर लिया कागज़ के कुछ या कुछ लिख लिया, दूसरी साइड तो फिर भी क्लियर है ना, आप उसके ऊपर अपने हिसाब किताब छोटी मोटी चीज़ों के लिए उसको रख लें, और जब दोनों साइड से पेपर यूज़ हो जाए तो उसको फिर रिसाइकलिंग की बिन में डालें, ना कि उसको आपने बस कूड़े में फेंक दिया। राइट, देन हम बात करते हैं कपड़े यानी कि टेक्सटाइल वेस्ट की। फास्ट फैशन की वजह से पुराने कपड़े लोग अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन हमें इनको डोनेट करना चाहिए, इनको रीपर्पस करना चाहिए या इनको अपसाइकिल करना चाहिए। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे कि आप उन्हीं कपड़ों से, जैसे ये मैंने जो एक शलवार कमीज़ पहनी हुई है, व्यूअर्स ऑनेस्टली इट्स वेरी प्रिटी, आप इस दुपट्टे को देखें, कल को जब ये सूट मैंने नहीं पहनना होगा तो इसी दुपट्टे के साथ आप शेयर से ब्लाइंड्स भी बना सकते हैं अपनी किसी छोटी खिड़की के लिए। शेयर पर्दों के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये दुपट्टा है। अब ये देखें कि अगर आपके घर में कोई छोटी खिड़की है तो उसके सामने ये बड़े प्यारे से जो हैं वो पर्दा स्टाइल में जो है आपने इसको कट किया, बीच में से इसके 2 हिस्से बन गए और दोनों साइडों पे आपने हल्के हल्के से जो छोटी विंडो होती है उसमें इसको यूटिलाइज़ कर लिया। डेकोरेशन की डेकोरेशन, उसके अलावा कुशन कवर्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं कपड़े। और अगर कपड़े एक्चुअली बहुत बुरी हालत में हैं और किसी के इस्तेमाल में नहीं आ सकते तो उनको कट करके सफाई के कपड़े तो बनाया जा सकता है। मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं जो मतलब कॉटन के होते हैं, लिनन वगैरह के होते हैं, इवन वॉश एंड वेयर, आप उन कपड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं कट करके घर में टाँकी लगाने के लिए, सफाई करने के लिए, अगर वो आपके इस्तेमाल के नहीं हैं। हमारे घर में अक्सर फैसल की, मेरी, बच्चों की टी शर्ट जब ख़राब हो जाती है तो वाइपर के ऊपर टी शर्ट का जो नेक का हिस्सा होता है उससे अंदर डाल के उस टी शर्ट को 6-8 दफ़ा 10 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। जब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है तो फिर हम अगली किसी पुरानी टी शर्ट यानी कि रीयूज़ करते हैं चीज़ों को। देखें, पैसे होने या ना होने का ये इशू नहीं है, ये इशू है कि भाई हमारे पास जो चीज़ें हैं क्या हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। अब ग्लास एंड मेटल्स की अगर आप बात करें तो बोतलें और कैंस अक्सर रिसाइकल हो सकते हैं, इनके रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कम होता है और एनर्जी सेव होती है, तो आप इनसे भी डिफरेंट चीज़ें बना के यूटिलाइज़ कर सकते हैं। स्पेशली ग्लास, शीशे की अगर कोई चीज़ टूट भी जाए तो आप किसी भी एक डेकोरेटिव चीज़ के ऊपर ग्लू के साथ जब उन शीशे के डिफरेंट कलर के पीसेस को लगाएंगे तो वो अपनी जगह एक डेकोरेटिव आर्ट बन जाएगी। हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो पेंटिंग्स जो हैं वो इंसानों की या लोगों की नहीं लगाना पसंद करते, तो अक्सर आप घरों में कैलीग्राफी देखेंगे, रेजन आर्ट देखेंगे या आप सीनरीज़ वगैरह देखेंगे। सो आप इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट्स की चीज़ें क्रिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, और पानी के ज़ाया करने की तो व्यूअर्स हम हज़ारों दफ़ा आपसे बात कर चुके हैं कि देखें पानी हम डेली लाइफ में कितना वेस्ट करते हैं। जैसे कि ये ग्लास है, इसके अंदर पानी है, मैंने आधा ग्लास पी लिया, बाकी का पानी ज़ाया हो गया। भाई क्यों ज़ाया किया? बाकी का आधा ग्लास पानी जो है या तो जो मेरी डेली यूज़ की जो बॉटल में लेके आती हूँ उसमें मुझे वापस डाल देना चाहिए, या फिर इस पानी को हमें डाल देना चाहिए किसी पौधे के अंदर, किसी गमले के अंदर जिसको पानी की ज़रूरत है, उसकी पानी की ज़रूरत पूरी हो गई, आपने पानी नहीं ज़ाया किया।
वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिस तरह ग्लास में पानी होता है, या फिर जितनी प्यास है उतना पानी डालें, या फिर जो आजकल बहुत एक कॉमन चीज़ है कि रीयूजेबल बॉटल्स जो होती हैं मेटल की, अब तो खैर वैसे ही रेकमेंडेड होता है कि मेटल की या ग्लास की बॉटल यूज़ करें। प्लास्टिक की बॉटल से बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी चीज़ें रिलीज़ होती हैं पानी के अंदर जो सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो आप अपने घर के अंदर कोई मतलब ऐसी वो स्टील की या वो वाली बॉटल्स ले आएँ जो ठंडा गर्म मेंटेन रखती हैं, तो आप फिर उतना ही पानी इस्तेमाल करेंगे सारा दिन जितना आपको चाहिए होता है, इंस्टेड के बार बार ग्लास में डालें। बट अगर डाल भी रहे हैं तो जितनी प्यास है उतना डालें, वेस्ट ना करें पानी। नलका लोग ऑन करके बर्तन धोने शुरू करते हैं, अब एक तरफ बर्तन मांजे जा रहे हैं और इस तरफ बस नलके से पानी चल रहा है, दांत ब्रश कर रहे हैं तो बस पानी चलता ही चला जा रहा है। बच्चों ने गेम बना ली है कि भाई फ्लश के जाके बार बार बटन को दबाना या उसको खींचना, हाँ अच्छा बहुत फ़नी चीज़ हो रही है। हर बार जब आप फ्लश को दबाते हैं तो इतना गैलन पानी वेस्ट होता है कि आपको शायद एहसास भी नहीं है। सो व्यूअर्स, पानी का भी मुनासिब इस्तेमाल करें, उतना इस्तेमाल करें जितनी आपकी ज़रूरत है। खैर इस पे हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे इंटरनेशनल ज़ीरो डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे रिलेटेड आपके साथ रिसर्च भी शेयर करेंगे और हम कैसे डेली लाइफ में इन चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, वेस्ट को कम कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आप हैरान होंगे कि आपके पैसे कितने ज़्यादा बचने शुरू हो जाएंगे। आपके किचन में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने पुदीना वगैरह सारा उतार लिया यूज़ करने के लिए, इसकी टहनियाँ रह गई हैं, उनकी टहनियों को आप घर के अंदर ही पुरानी किसी प्लास्टिक का कंटेनर या किसी ऐसे भांडे बर्तन के अंदर जो अब आपके यूज़ का नहीं है, नीचे उसको सुराख करके उसके अंदर मिट्टी डाल के आप उसको यूज़ करके अपने घर के अंदर ही किचन गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। अपने चाहे इतना सा छोटा सा, इतने से साइज़ का भी अगर आपका किचन है तो आप उसमें 6-8 चीज़ें लगा सकते हैं। और जो चीज़ें आपको भाग भाग के, जैसे मिर्चें, नींबू और पुदीना, धनिया, इस तरह की चीज़ें जो आपको भाग भाग के पॉकेट से जाके लेनी पड़ती हैं डेली, वो चीज़ें आप अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। खैर व्यूअर्स, आइडियाज़ तो हज़ारों हैं, उन पर डिस्कशन भी करेंगे। शेफ़ फ़खरुन्निसा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अभी किचन में तो आके आपसे पूछूंगी कि हम क्या बना रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगी, आज इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे मनाया जा रहा है, यानी कि चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अब पेट्रोल ज़ाया करने की अगर हम बात करें तो कितना पेट्रोल लोग ज़ाया करते हैं। सही। एक ही मोहल्ले में 8 बच्चे जो हैं वो एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या ये अक्लमंदी नहीं है कि मतलब 2 फैमिलीज़ जो हैं वो उन 8 बच्चों की, मतलब सारी फैमिलीज़ जो हैं, एक दिन एक फैमिली पिक करे बच्चों को, दूसरे दिन दूसरी फैमिली पिक ड्रॉप करे, तीसरे दिन तीसरी करे, सबके पैसे भी बचेंगे और पेट्रोल भी कम ज़ाया होगा। लेकिन आपकी बिल्कुल बात ठीक है। मैं आपकी बात इतना ज़्यादा वो रिलेट करी थी अपनी चीज़ों के साथ कि अब हम लोगों के अंदर ना ज़र्फ नहीं रहा हुआ। जैसे अब आपने बात की है, एक ही मोहल्ले में 8-10 लोग, 8-10 फैमिलीज़ के बच्चे जा रहे हैं एक ही स्कूल में, लेकिन किसी के अंदर ये नहीं है कि इससे बचत कितनी होगी और एक दूसरे के साथ कितना अच्छा मतलब बच्चों का कोलैबोरेशन, क्योंकि सोशल हमारी ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। वेस्टेज और ये जो वेस्ट है ना, हमने अपना वो बना लिया है कि ट्रेंड कि जी हम बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट में गए हैं, खाना उधर ही फेंका हो, बूफे में गए हैं, ढेर ढेर डालो और ज़ाया कर दो। वेस्टेज तो वाकई हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, हमें समटाइम फील भी नहीं हो रहा था कि हम कितनी चीज़ें रेगुलर लाइफ में अपनी वेस्ट कर रहे हैं। में सब्जियां काटते हुए खवातीन, अब मैं आपको देखती हूँ, आप इतनी एहतियात से आप एक चीज़, टमाटर का भी छिलका उतारना तो सिर्फ छिलके की हद तक उतरे, आपको मैंने देखा है। और सारी शेफ्स जो हैं, जो भी प्रोफेशनल शेफ्स हैं, वो वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग अपने घरों में आलू छील रहे होंगे, भाई अब पीलर्स इतने सस्ते मार्केट में मिल जाते हैं, वो पतला सा तय उतारते हैं, छुरी से इतनी मोटी तय आलू की, मतलब इतना बड़ा आलू एंड में इतना सा रह जाता है, तो वेस्ट ही है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा ये वाला मुझे लगता है पार्ट के हम लोग ना तवज्जो नहीं देते, मेड्स के ऊपर छोड़ दिया है, वो काटें फेंकें, क्योंकि उनका वही बात है कि वो आई हैं, उनका काम है। हम लोगों ने अपनी जिंदगियों को ना, बाप तो नहीं देखे, मैंने घरों में जो बच्चियां काम करने वाली देखी है, मैंने बड़ी किफ़ायतशार और बड़ी सेंसिबल देखी हैं। आप पे डिपेंड करता है ना आप कैसे लेके चले। देखो फ़खरुन्निसा, अल्टीमेटली हर इंसान अपने घर से अपने सिस्टम सीख के आता है। जब आप उसको अपने घर में जॉब पे रखते हो किसी भी बच्चे बच्ची को, तो वो अपने सिस्टम को जानते हैं, उसको आपने अपने रंग में डालना है। अब अगर आपने उसको अपने रंग में रंगना है तो उसके लिए आपको टाइम देना है, आपने एक्सप्लेन करना है कि बेटे या बाजी या जो भी एज ग्रुप है आपके पास काम करने वाली, बाजी ज़ाया नहीं करना, और ये छिलके आपने कूड़े में नहीं फेंकने, ये आपने साइड पे जमा करने, ये हम मिट्टी में दबाएंगे और हम खाद बनाएंगे और फिर हम उसी खाद को अपने लॉन में डालेंगे तो हमारी घास कितनी अच्छी आएगी, हमारे पौधे कितने अच्छे उगेंगे। जान,
अल्टीमेटली बात ये है कि हम किसी को घर में जॉब पे भी अगर रखते हैं ना सोने, तो उनको 5-10 मिनट भी नहीं देते समझाने के। हम कहते हैं आओ चलो जॉब पे लग जाओ। समझाना पड़ता है। जान ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनके घरों में प्रॉपर किचन गार्डन है और उनके घर के सारे लोग वर्कर्स और घर वाले सारे मिलके उसका हिस्सा बनते हैं। सो हम हर बंदा अपने घर का निगहबान है, बिल्कुल, और उसके अंदर क्या रूल्स और रेगुलेशंस है वो हमने ही बताने। खैर किचन में जब आप आएंगे ना ब्रेक के बाद, तो रेसिपी और क्या बना रहे ये तो जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ शेफ़ फ़खरुन्निसा से आइडियाज़ लेंगे कि किचन में और किचन से रिलेटेड हम कैसे सेविंग की तरफ जा सकते हैं और ये क्या क्या चीज़ें करती हैं। बिकॉज व्यूअर्स, शेफ़ को हम हमेशा कहते हैं कि बड़ा प्रोफेशनल, लेकिन शेफ़्स को पता है कि अगर वो थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ को किचन में वेस्ट करेंगे तो पूरे रेस्टोरेंट का नुकसान होगा, और रेस्टोरेंट का नुकसान होगा तो जॉब जो है वो सूली पे लटक जाएगी। सो अगर हम यही सोचें कि किचन में जब हमने चीज़ों को बनाना है और करना है तो हमने प्रॉपर तरीके से करना है और सारी चीज़ों को एहतियात से लेके चलना है, तो आपको मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ व्यूअर्स, किसी भी चीज़ पे हाथ रोके बगैर, यानी कि ये कोई नहीं कह रहा कि आप सौदा कम खरीदें, चीज़ें कम खरीदें, लेकिन इन्हीं जो अभी फ़खरुन्निसा और मैं आपके साथ किचन के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें, उन्हीं से आपकी सेविंग वैसे ही हो जाएगी। किसी भी चीज़ को कम खरीदे बगैर, लोग कहते हैं ना चीज़ें कम कर दो, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्हीं चीज़ों में आपका सब पूरा हो जाएगा। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत नाराज़ हूँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। मेरा गुलाबी एप्रन इन्होंने धोने के लिए भेज दिया। वाहिद दिन जब मेरे कपड़े मैच कर रहे थे मेरे एप्रन से, उस दिन इन्होंने मेरा एप्रन धोने भेज दिया। ये मैं ऑन एयर जो है वो क्या होता है, एहतजाज कर रही हूँ। हाँ जी, बस इतना ही एहतजाज था फ़खरुन्निसा। चुप करके मैं किचन में आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। तुसी मैंने बता दो मैं की करना है। हाँ, ऑयल तो आपने डाला हुआ है, पैन हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस हांडी, जो हम रेस्टोरेंट्स में जाके जो खाते हैं वो हम बनाएंगे घर में। अब अनदर वे ऑफ सेविंग मनी, जहाँ हम ज़ीरो वेस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पैसे वेस्ट करना भी आजकल की दुनिया में दुनिया की सबसे बड़ी ज़्यादती है। सो प्लीज़, सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने सेव करनी है वो है पैसे। जस्ट बिकॉज अल्लाह का शुक्र है आपके हालात ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही वो जो कहते हैं ना, देखिए बुरा वक्त बता के नहीं आता। ये जो वॉर और ये सारे मामलात हुए कुछ पिछले 1-1.5 महीने में, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी कुछ भी व्यूअर्स हो सकता है, इसलिए इंसान को हमेशा एहतियात के साथ चलना चाहिए और सेविंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो पैसे, और पैसे सेव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो आप एक इतनी सी चिकन हांडी जाके लेके आते हैं रेस्टोरेंट में जितने भी पैसों की, उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा इतना खाना आप बना सकते हैं पूरी फैमिली के लिए अपने। और अगर एक्स्ट्रा बन गया तो या तो उसको रीयूटिलाइज करें या फिर किसी को दे दें। ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे बता दो मैंने करना क्या है, फिर हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चले जाएंगे। जो कि हम सबसे पहले प्याज को जो चॉप हुए हैं इनको हम हल्का सा सौते करना शुरू करते हैं। ठीक है। जैसे वो थोड़ा सा पिंक और भुनाई की तरफ आएंगे तो हम उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक, आप मुझे लहसुन अदरक की पेस्ट दे दें और आप अपनी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर लें। अब आप देखिए व्यूअर्स, जब आप तैयारी के साथ चलते हैं ना तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता और चीज़ें भी वेस्ट नहीं होती। एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे प्याज हैं, अक्सर लोग ना चूल्हे पे आपने रख दिया तेल गर्म होने के लिए और फिर सब्जियां काटना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि आप कहते हैं तेल में से धुआं निकलना शुरू हो गया, तेल जलना शुरू हो गया, अच्छा चलो जल्दी, वो जल्दी में ना चीज़ें और ख़राब होती हैं। अगर आप ऐसे अपनी मेजन प्लेस तैयार करें और फिर कुकिंग की तरफ जाएं, व्यूअर्स मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आप दुआएं देंगे हमें कि हमने आपको ये मशवरा दिया। तैयारी के साथ कोई भी काम तैयारी के साथ बेहतरीन होता है। अब हम इंग्रेडिएंट शेयर करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल हम बोनलेस हांडी की रेसिपी आपको शेयर कर रहे हैं। उसके लिए हमने बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम, नमक आधा चाय का चम्मच, सिरका 2 खाने का चम्मच, पानी 2.5 कप, तेल 1/4 कप, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर का पेस्ट 2 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, पानी 1 कप, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, धरा मिर्च
आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच कलवंजी, आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी, 1.5 चाय का चम्मच दही, आधा कप क्रीम, 5 खाने के चम्मच। बिल्कुल सही। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही झटपट और मज़ेदार सी ये जो है ना हमारी बोनलेस हांडी तैयार होगी। अच्छा, बहुत एक थोड़े बात टाइम मैंने ना हमारे व्यूअर्स को एक बात कहनी है। व्यूअर्स, अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं किचन में आती हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे बाल खुले होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि शो के हिसाब से बाल बने हुए होते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट एक ऑन एयर का एक विजुअल होता है। लेकिन हमेशा एक ही बात कहूँगी, किचन में आने से पहले हाथ वॉश ज़रूर किया करें। हम लोग ब्रेक में कोशिश करते हैं कि अपने आप को नीट एंड क्लीन करके अपने काम का आगाज़ करें। अगर आपने हाथों से काम करना है, ग्लव्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि तैयारी के साथ आगे बढ़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर बाल बंद हों तो वो बहुत बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि बाल कभी कभी खाने में गिर जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो बड़ी एहतियात के साथ इन चीज़ों को करना चाहिए। अगर मेरे या हमारी शेफ़ के कभी बाल ओपन हो तो वो तो ऑब्वियसली व्यूअर्स एक टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ होती है, लेकिन बार बार कहूँगी कि प्लीज़ मेक श्योर कि चीज़ों को नीट एंड, आप देखें कि हमने हमेशा अपने सोप का सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ होता है, हमने किचन रोल रखा हुआ होता है, और मौके पे हम अपने हाथ वॉश कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने प्याज किया तो मुझे पता है कि प्याज के पानी से स्मेल आ जाती है हाथों में, तो अगर मैंने उस चीज़ से अपने आप को सेव करना है तो आप मौके पे ही अपने हाथों को नीट कर लें। अगर आपने कच्ची मुर्गी को हाथ लगाया है, अब याद रखें रॉ चिकन के को हाथ लगाने के बाद आप सलाद वगैरह अगर बनाएंगे तो आप बीमार कर देंगे घर वालों को। सो यू हैव टू मेक श्योर कि कच्ची सब्जियां, मतलब कच्ची जो मीट्स हाँ जी, हैं मीट है उसका आप बोर्ड भी बहुत अलग अलग रखें। रखते हैं। अच्छा, अब इसका तरीका बताइए मुझे। लेकिन हमने सबसे पहले प्याज को जो है लाइट ब्राउन सा करना है, लाइट पिंक से बल्कि उसको ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जो है ना कलर उसका बहुत ख़राब कर देता है। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो उसमें हम अदरक लहसुन डाल के इसको और मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे। फिर हम अपना चिकन डाल के इसको अच्छे से जो है हम इसके साथ कुक करेंगे, तब तक इसका पानी जो है पूरा ड्राई नहीं हो जाता। फिर इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, टमाटरों की पेस्ट बना ली, वो सारे अपने स्पाइसेस डाल के तो हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। जब बिल्कुल सो टमाटर जो है वो चिकन को भूनने के बाद हाँ डलेगा? जी, अच्छा, चिकन का पानी खुश्क होने के बाद, बिल्कुल क्योंकि नहीं सही। तो वो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा ना पानी खुश्क नहीं, करना क्योंकि लोग मुश्किल हो पता है जाएगा। क्या करते हैं, प्याज को किया, प्याज के बाद अदरक लहसुन डाला, मसाला डाला, टमाटर डाला, और उसको भून के उसको पहले काला किया, काला नहीं तो डार्क ब्राउन किया, और उसके बाद डाला। बट चिकन बोनलेस हांडी यूजुअली पिंकिश कलर के होती है, काले कलर की नहीं होती या ब्राउन की नहीं और होती। दूसरा मुझे थोड़ा सा ना जो कि लगता है कि चिकन को ना अगर वाइजली अगर आप कुक करें ना तो ये ओवर कुक नहीं होता, ड्राई नहीं होता, बड़ा जूसी सी होती है। और वैसे मैं इसमें ना थाई पीस यूज़ करती हूँ। अगर ना हो तो आप उसको दूसरा जो है ब्रेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थाई पीस से ज़रा जूसी चिकन हो जाता है। लेकिन वही बात है कि अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो वो बात तो एक ही हो जाएगी। तो अच्छा, इसको एक और चीज़ मैंने व्यूअर्स को बतानी है। अब जैसे कि अभी हम प्याज को ब्राउन करें, क्योंकि ये ऑलरेडी लाल टाइप प्याज थे, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो कलर हो गया इसका, लेकिन एक मखसूस स्मेल होती है प्याज की, जो कच्ची स्मेल आती है। आप जब उसको ऑयल में मूव अराउंड करते हैं तो आपको स्मेल आ जाती है कि यार ये थोड़ी सी ना अभी इसमें कच्चापन रहेगा। कच्चापन रह गया। सो जहाँ पे आपने उसको सॉफ्ट करना है वहाँ पे उसका थोड़ा सा कच्चापन ज़रूर निकालना है, और उसके बाद आपने अदरक लहसुन डालना है। अच्छा, ये बताइए कि रेस्टोरेंट स्टाइल में और घर के स्टाइल में फ़र्क क्या है? क्योंकि घर में कभी भी वो जायका नहीं आता। घर पे ना हम जब यूजुअली बनाते हैं ना, थोड़ा सा ये होता है कि जी हम ग्रेवी ज़्यादा बना लें, थोड़ा सा वो ज़रा कि दही जितना एक्स्ट्रा पड़ा है वो भी इसमें डाल दें, चलो जी बच रहा है जी डाल दें। ये थोड़ा जिस तरह हम अपने घरों में हम देखते हैं कुछ चीज़ वेस्ट ना हो, अच्छा जी चलो दही इसमें डाल दें, वो क्या होता है थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल लाइक शोरबा तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा ग्रेवी हम ज़्यादा कर देते हैं तो usually उससे फ्लेवर कि फ़र्क चलो आ जी, जाता है। हाँ। फ्लेवर फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हम फिर उसके स्पाइसेस उस तरह से और बैलेंस आउट उसके नहीं अलावा करते हैं। ओवर कुक भी तो करते हैं ना। ओवर कुक भी करते हैं, और दूसरा प्रिसाइज किस्म की हम जो सीधी सी बात हम घर में अंदाजे से चीज़ें डाल देते हैं, ये भी एक थोड़ा सा मुझे फ़र्क लगता है रेस्टोरेंट के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा प्रिसाइज किस्म की स्पाइसेस सारी मैयर उनकी होती हैं, वो उस तरह से डालते हैं कि ताकि हर दफ़ा एक जैसा जायका है। यूजुअली हम घर में बना रहे हैं, अंदाजे से चीज़ें डाल रहे हैं, तो अच्छा, वो बट ये था एक कि बात का मैं गिला यहाँ पे ये भी करूँगी कि बहुत से लोग ना जो अब आजकल ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे रेसिपीज शेयर करते हैं ना, भाई आप लोग जब रेसिपीज शेयर करते हैं तो प्लीज़ कितनी मिकदार में क्या डालना है ये भी तो बताया करें। ये तो होना चाहिए। मतलब आप डेफिनेटली बताते हैं फिर बाद में वो जायका नहीं बनता, तो सच्ची बात है ये भी एक वेस्ट होता है कि जब चीज़ उस तरह की नहीं बनती जो आप चाह रहे होते हैं जिस फ्लेवर की, तो फिर लोग नहीं खाते, नहीं खाते। फिर वो वेस्ट ही होती है। अच्छा, और कोई टिप्स आप शेयर करेंगे हमारे साथ, खाना ना मतलब किचन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेस्ट कम हो?
वेस्ट कम हो। पहले तो आपको सबसे पहले बात तो यही है कि आपको खुद से ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम, जितना आपने भी बताया कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं, मुझे अंदाज़ा है कि जी मैंने इतने प्याज लेना है, इतनी क्वांटिटी में मैं उतना ही यूज़ करूँगी। लेकिन अगर प्याज बच जाता है तो आप इस प्याज को ऑयल में डाल के थोड़ा सा फ्राई करके, जो आजकल प्याज का पानी हम बाहर से जो बाय करते हैं अपने सर के तेल में डालने के लिए, आप उसको यूज़ कर लें। इतना, इससे अच्छा क्या है इसका पर्पज़ होता है। और अगर वैसे इसके जो छिलके वगैरह जो वेस्ट होते हैं वो आप अपने जो है उसमें जो है होम गार्डनिंग में आप इसको यूज़ करें, खाद के तौर पे, इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे हम बना सकते हैं। और जो ये फ्रूट्स हैं उसमें कितना कुछ है, जैसे लाइक ऑरेंज की पील है, हम इसको अपनी स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं। और केले के छिलके हैं, मुझे याद है कि मेरी दादी माँ खड़ी खड़ी किचन में ना, जी ये सारा डाल दें। मेरी दादी माँ किचन में खड़ी खड़ी ना अक्सर वो बनाना का छिलका जो होता था ना, वो उसको ऐसे अपनी कोनियों पे कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, मतलब हमें देख रही होती थी तब हमें समझ तो नहीं इस चीज़ की आती थी कि टमाटर के छिलके जी क्या है जी, टमाटर थोड़ा सा बच गया, वो अपने फेस पे ऐसे इसको कर रही हैं रब। अब तो वो बात है कि हम लोगों ने अपने आप को जो है बाजार की चीज़ों के ऊपर लगा दिया, लेकिन इससे अच्छी चीज़ क्या होगी जो हम उनको नेचुरल चीज़ों के साथ अपनी करें। आप देखिए, हम लोग अपने शो पे जब बुलाते हैं अपनी, इवन अभी जैसे ब्रेक के बाद आएगी जैनब गोंदल, बट वैसे भी नैयर आपा हो गई, डॉक्टर फैसल हो गए, इतने लोग हमारे प्रोग्राम पे आते हैं, तबीबा मासूमा जहरा साहिबा हो गई। अब ये लोग हमारे प्रोग्राम पे ना सिर्फ आते हैं बल्कि हमें गाइड करते हैं। हमने अगर टॉपिक रखा हुआ है केला, तो ये नहीं है कि बस केले को आप खा लें, केले के छिलके के क्या फ़ायदे हैं, केले से आप क्या क्या बना सकते हैं। अब जैसे कि अगर केला नहीं, आप मतलब जैसे अगर सॉफ्ट हो जाता है तो अक्सर लोग नहीं खाते, लेकिन उसको मैश करके उसके अंदर योगर्ट और थोड़ा सा ऑयल डाल के, उसके अंदर योगर्ट डाल के और उसके अंदर अंडे की जर्दी डाल के उसको आप अच्छे से फेंट के बहुत ही बेहतरीन अपने बालों के लिए मास्क बना सकते हैं। देखिए हम जो बाज़ार, एक तो पहली बात कि बाज़ार से जो है वो हमेशा हमें वो मिलती हैं चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव्स और इस तरह की चीज़ें जो हमारे लिए इतनी अच्छी भी नहीं है, बिल्कुल, वो हम लेते हैं तो उससे बेहतर है कि हम उसको नेचुरल चीज़ों के साथ, और वेस्ट भी नहीं होगा। और सबसे देखो बड़ी बात है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक चीजें तो सारी आपके किचन में पड़ी हुई हैं, वाई वेस्टेड। आप देखिए सब्जियां फल साफ करते हुए लोग 15-15 मिनट के लिए पानी ऑन है, वो इस तरह करके फल डाला हुआ है, नलका इस तरह करके ऑन कर देते हैं और उसके अंदर फिर मतलब 6 काम और हो रहे हैं, वो पानी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब आप देखें कि वो पानी सिर्फ वेस्ट हो रहा है जो साफ पानी है। और आप उसकी जगह पे आप उसको सिरके में 5-7 मिनट के लिए भी थोड़ी देर उसको भिगो कर रखें, भिगो और के उसके बाद रखिए आप उसको करें, आपका पानी वेस्ट नहीं होगा और आपके उसके अच्छे से बैक्टीरिया भी सारे रिमूव हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें ना, आपने एक छोटा सा टब ले लिया, उस टब के अंदर आपने इन सब चीज़ों को डाल के थोड़ा सा एक दफ़ा पानी गुजार लिया, सिरके वाले पानी में डाल दिया, 3-4 मिनट के लिए डाल के उसको रिंस कर लिया, बस इतना। जो बाल्टी, इधर बाल्टी पानी आप अच्छा नहाते हुए भी लोग शावर ऑन कर देते हैं। बिल्कुल ये माइंड में था कि हम अपने बच्चों को 2-2 घंटे बच्चे नहा रहे हैं जी, बार टब्स लग गए हैं, अब जी अब पानी वेस्ट पे वेस्ट, पानी बच्चे बाहर गिरा रहे हैं, अंदर जी पूल बना लिए है जी, अजीब सा। ये चीज़ें हमें खुद रोकने की ज़रूरत है, हमें बच्चों को समझाने की, क्योंकि जब हम उनको समझे, उनका कसूर नहीं है, वो तो बच्चे हैं, ये तो हमें समझाने वही की वाली ज़रूरत बात है है। जो मैंने अभी ब्रेक से पहले की कि जिस तरह हमारे घर में भी जो लोग काम करते हैं उनको गाइड करेंगे तो उनको समझ आएगी ना। अच्छा, अब मुझे बताइए नेक्स्ट क्या मसाले डाल हाँ जाएंगे? जी, नहीं पहले इसमें हम अब चिकन डाल के इसको, चिकन के ये साथ हो जो गया है, ये हो गया चिकन हम डाल अब आप देते हैं। देखिए कि इन्होंने छान के चिकन को रखा हुआ था, इसलिए चानी चिकन का कोई पानी नहीं आपने निकलते हुए हाँ जी, देखा। ऐसे ही है। अब आप चिकन को आप देखिए कि ना तो प्याज ब्राउन की हैं ना काले की हैं, सॉफ्ट हो गए थे, रेडी हो गए और थे। अभी बाकी का चिकन के साथ ही इंशाल्लाह ये अच्छे से जो और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे, ताकि ये मुंह में ना आए और ये अच्छे से सॉफ्ट होकर पेस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छा, अब जब ये चिकन को हम इस तरह से करेंगे कुछ देर, तो इसी में मसाले आप डाल हाँ जी, देंगे? इसी में मसाले डाल देंगे और साथ अपने टमाटर की पेस्ट डाल देंगे, और उसको फिर अच्छे से भून के थोड़ा सा पानी डाल के, पहले इसको भुनाई करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके थोड़ी देर इसको पकने देंगे, ताकि जो है चिकन वो अच्छे से टेंडर और सॉफ्ट हो जाए, और मसाले भी हमारे बिल्कुल अच्छे से जो है अलग अलग ना रहे, पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये हांडी बनाई है, ये बच जाती है, जैसे कि माशाल्लाह काफ़ी मिकदार है, जी 4 लोगों की फैमिली है, इतना ज़्यादा तो नहीं खा पाएंगे, तो अगर 4 लोगों की फैमिली ये खाती है और फिर बच जाता है इतना सा, उसके अब वही वाली बात है ना, वही चीज़ फिर से अगले दिन अक्सर बच्चे नखरा करते हैं, नहीं खाएंगे, मियाँ नाराज़ हो जाता है कि ये फिर वही बड़ी फिर। इजी सी जो तरीके है ना उसका ये है कि मैं अपने घर में अक्सर इस तरह, मेरे घर में बोनलेस हांडी बनती है, तो ये पानी है लेकिन उसका वो जग का कलर है सर, अच्छा, जग का तो क्या नाम लेते हैं, अक्सर इस तरह बोनलेस हांडी बच जाती है ना, तो मैं बच्चों को कभी नहीं बताती कि जो बची है मैंने इसको फ्रीज कर दिया। मैं क्या करती हूँ, 1-2 दिन के बाद क्या करती हूँ, एक बॉयल्ड राइस बनाए उसके साथ
इसी बोनलेस हांडी को थोड़ा सा जो है ना हल्का सा वो मतलब जो करके रीहीट करके थोड़ा सा पानी डाल के स्टीम अप करके ताकि अच्छे से फ्रेशन अप हो जाए। और इसको ना शाहजहानी के तौर पे वो राइस बनाती हूँ ज़ीरे वाले, उसके साथ थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाली हूँ, साथ में एक साइड पे ये जो है थोड़ी सी ग्रेवी जो है ड्राई करके, तो इसको मैं शाहजहानी राइस के तौर पे इसको बच्चों को बताती नहीं कि ये मैंने किया है, लेकिन बड़े वो उनको यही पता चलता है कि जी ये अब कोई नई चीज़ बन गई मामा है, ने कोई नई डिश हाँ नई तैयार चीज़ की बना है। दी हाँ। है। आप चाहें तो इसी बोनलेस हांडी को थोड़ी सी तह दर उसको बिरयानी में आप फॉर्म में दे दें, थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाले के थोड़े से ऐड करें एंड पे मतलब इसको, और इस लेफ्ट ओवर को बिरयानी का फ्लेवर देकर आप इसको बिरयानी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कितने सारे मेरा पर्पसेस पॉइंट हैं। ये है कि या तो चीज़ को आप खुद यूटिलाइज कर लें, और अगर आपने नहीं उसको खाना तो फिर उसी वक्त मौके पे दे मौके दें। पे दे दें। ज़रूरी नहीं है कि जब तक खाना बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, उसमें से बदबू ना आए, तब तक आप घर के किसी स्टाफ मेंबर को ना दें। बिकॉज जो चीज़ आपके खाने के काबिल नहीं है वो फिर आपके स्टाफ के खाने के काबिल क्यों? सबसे लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट बात। पॉइंट आपने कहा है ना, कुछ मैंने घरों में देखा है कि 2-2 दिन तक रखना है और पता है कि नहीं खाना बच्चों ने, किसी ने भी नहीं खाना, लेकिन 2-2 दिन उसको रख कर फ्रिज में, बाद में जब आपको लगने लग जाता है कि अब तो ये ख़राब होने के करीब है, तो जी ये लोग जो वर्कर है या किसी को भी, या बहुत बुरा लगता है मुझे। आपको नहीं खाना, आप नेक्स्ट डे या उसी दिन अगर आपके वो घर पर है तो आप उसको जाते हुए ये मेरी यूज़ हो गई है और ये तुम बकाया अपने घर ले जाओ। जुल्म है। और पता है अक्सर मैंने लोगों के बात से मुंह से कहते हुए सुना है कि बाजी तुसी तो रहन दो फलां बाजी, तो जब तक खाना खराब नहीं होता तो ज़ाया नहीं होता, तब तक देते नहीं। ये नमक हाँ सारा जी, थोड़ा सा हाथ रोक लीजिएगा, नमक थोड़ा सा मैं ये रेड चिली पाउडर डाल दें। अब हम इसमें सारे अपने स्पाइसेस डालते रहते हैं, लेकिन ये आप डालती हैं आप ना, अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे से लग रहा है तो आप इसमें अब इस टाइम पे टमाटर हम डाल देते हैं ताकि उसके पानी से ये जले बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, उसके नीचे से वो जो ब्राउन ब्राउन एरिया हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्याज टमाटर वो प्याज को करते हैं, अदरक लहसुन को करते हैं, वो थोड़ा सा लगता है। अब जैसे इसमें ये आ गया, इसमें अब हमने क्या किया, ये इस सारे पूरा स्पाइसेस पूरा डालते हैं। हाँ जी, पूरा डाल दें। ये हल्दी हमारी आ गई। धनिया है। अच्छा, सूखा धनिया पूरा इसी तरह जाएगा। हाँ जी, थोड़ा सा ये ना ज़रा जो है उसमें जो है दरदरा सा डालेंगे तो अच्छा उसका ना। अच्छा, आपने इसको सेमी ग्राइंड किया हाँ हुआ जी, है। सेमी मिर्चें भी आ गई, ये काली मिर्च भी है। ये सफ़ेद मिर्च है हम्म, और ये ज़ीरा है और ये गरम मसाला है, और बाकी चीज़ें जो कसूरी मेथी कलवंजी है वो हम थोड़ी देर बाद में डालेंगे जब अच्छी तरह की बुनाई हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी ना कलवंजी अगर ज़्यादा कुक की जाए ना तो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, अच्छा हाँ। तो उसको ज़रा थोड़ा सा ना जब हम और अच्छी कसूरी तरह से मेथी बुनाई भी कर अगर लेंगे। आप फ्रेश फ्रेश डालें तो उसका हाँ जी, ज़्यादा अच्छा मज़ा ज़्यादा आता है। अच्छा अब ये फ्लेवर देखिए ना, होता ये हांडी का आपका बेसिक हो गया है काम। अभी जैसे हम ब्रेक से आएंगे तब तक ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी होगी, राइट? जी यस। सो व्यूअर्स, ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं। जो मेन काम था वो तो आपके सामने हमने कर ही दिया है। अब एंड में सिर्फ इसके अंदर ये कलौंजी और कसूरी कसूरी मेथी मेथी और दही और क्रीम लास्ट में क्रीम जाएगी। लेकिन वो हम ज़रा थोड़ा सा इसको पहले कुक होने देंगे तब। ठीक है, तो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी ज़ैनब गोंदल और हम बात करेंगे अनीमिया, यानी कि फौलाद की जिन लोगों को कमी होती है, आयरन को जिनकी कमी होती है, उससे रिलेटेड बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और हमें वेलकम करना चाहिए ज़ैनब गोंदल को भी, नई नई ताज़ा मरी से घूम के आई हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एंड आजकल शदीद ट्रैवलिंग का इनको जोश चढ़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है मुझे हो आई हैं ट्रैवलिंग आप का मरी शौक से? हमेशा ही होता है, मैं ऑलवेज रेडी होती हूँ। इसको जब फ़ोन करो, जब काम के दिन ना हो, तो ये मैडम कहीं ना कहीं निकली होती हैं। तो अब मरी से घूम के आई हैं। इतना मज़े का वेदर था ना, मैंने बड़ा इंजॉय किया वहाँ पे, और स्पेसिफिकली कुछ ज़ाहिर है काम की थकावट भी थी, कुछ और चीज़ें भी चल रही थी, तो रेस्ट करने का बड़ा मज़े का मौका मिला मुझे। रेस्ट किया? रेस्ट किया। बहन के दोनों बच्चे साथ थे? वो तो बहन ने संभाले ना, मैंने थोड़ी। बड़ी वाली को मैंने कहा मुझे दे दो, वो और मैं तो बडीज़ है ना, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, तो बहन जाने उसके बच्चे, बाकी जाने मेरा। बाकी क्या बच्चे, एक ही बच्चा है बेचारी का, एक बेटा वो है जाने, दूसरा। एक मैं जाने। एक- तो बड़ा हमने एंजॉय किया उसको, तो सुकून था बहुत। अच्छा जी, अब सुकून अगर कर लिया तो अब हमें ये भी बता दें कि आज आपने अनीमिया का टॉपिक क्यों चूज़ किया? मरी जाके आपको एकदम से ख्याल आया कि सबको खून की कमी है?
अच्छा, मरी जाके मैंने वाकई ये रियलाइज़ किया कि लोग वहाँ पर जिस तरह से चढ़ा नहीं जा रहा था किसी से भी, हाइकिंग हम लोगों ने करने की कोशिश की तो औरतें भी बच्चे भी, इवन जो लड़के थे वो थक के बैठे हुए थे, किसी से चढ़ा ही नहीं जा रहा था, हाइक ही नहीं हो रहा था, किसी से भी इवन मरी में भी नहीं घुमा जा अच्छा, रहा फरोख था। भाई से नहीं हिला जा रहा था? नहीं नहीं, भाई वाज डूइंग अच्छा, अमेजिंग। ओके, मैंने कहा मैं पूछ नहीं नहीं, भाई तो मेरे से आगे आगे था, वो तो ही वाज डूइंग ग्रेट, लेकिन जो बाकी इर्द गिर्द लोग थे ना ट्रैक्स पे और इधर उधर, अच्छा, जो आसपास थे। आसपास लोग थे, वो सब बैठे हुए थे। मैंने कहा यार इस चीज़ पे बात करनी चाहिए कि क्यों नहीं लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही अच्छा, है, क्यों लोग ये कर रहे हैं। रियलाइज नहीं करते हैं कि अनीमिया, जिसको हम खून की कमी भी कहते हैं, एक तो होता है कि व्यूअर्स आपके अंदर कुछ खून की कमी हो, जैसे एक रेंज होती है जिसके बीच में ख़वातीन का यूजुअली 9 से 14 के बीच का होता है नंबर, कि आपका हीमोग्लोबिन जब चेक करें तो हो। एक तो होता है कि आप 9 पे या 10 पे हो, लो साइड पे हो, यस, यानी कि एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं, पहले तो सिर्फ ख़वातीन होती थी, लेकिन मर्द हजरात भी इसमें शामिल हो गए ऐसे अब, ही है। जिनका जब आप चेक करो खून की कि भाई इनकी हीमोग्लोबिन कितना है, तो 6 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। जो अगर आप ये जो रीसेंट रिसर्च WHO ने दी है ना, जो रीसेंट फिगर्स उन्होंने दिए हैं, वो उन्होंने दिए हैं कि औरतों का अगर 11.5 से कम है और मर्दों का अगर 12.5 से कम है तो वो एनीमिक हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट पे जो है ना वो अभी से ही फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि जब एक दफ़ा नंबर ड्रॉप हो जाता है ना तो फिर डाइट से उसको कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और नॉर्मल रेंजेस जो फॉल कर रही हैं ना औरतों में, वो आजकल आ रही हैं 4, 3.5, 4.5। अच्छा, और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हाय अल्लाह, ये तो इतनी हेल्दी है, इसका वजन क्यों, इसको खून इसका की कैसे कहाँ हो से सकता कमी है? है? हाँ, आपका वजन ज़्यादा होने से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके अंदर कितनी मतलब एच बी फौलाद कितना है आपका, कितना आयरन है। हाँ, ये इससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है। बड़े लोगों का वज़न इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, अनहेल्दी किस्म के कार्ब्स, चिप्स विप्स, ये वो बकवास, इससे वज़न तो आपका बढ़ जाता है। लेकिन जिससे आपका मांस बनना है, खून बनना है, वो तो प्रोटीन है। ट्रू। और प्रोटीन किस किस्म की आप ले रहे हैं, अब ये भी नहीं लोगों को पता कि प्रोटीन के ज़ुमरे में क्या क्या आता है। उस दिन मैं एक जगह बैठी हुई थी तो खातून अपने बच्चों के लिए ना खाना बना रही थी, तो वो मेरी दोस्त, तो वो पास्ता बना रही थी और पास्ता में उसने रेड सॉस से बनाया। अब रेड सॉस वाले पास्ता में आप चीज़ डाल लो तो थोड़ा सा उसमें प्रोटीन आ जाता है ना, उसमें कोई उसने चिकन, कीमा मटन, डाला कुछ ना, नहीं। चिकन डाला ना, मीट डाला। तो मैंने कहा क्या बना रही हो? कहती है मैं बच्चों के लिए ना ज़रा पास्ता। तो मैंने कहा प्रोटीन तो है नहीं इसमें। हाँ, कहती है तो। मैंने कहा कहाँ है? अब वो देखे उसको, फिर मुझे देखे। मैंने कहा जान, इसमें प्रोटीन तो तब आएगा ना अगर चिकन के पीसेस डालोगे या कीमे का को थोड़ा सा आप पास्ता में कुक करके मिक्स कर दोगे, कोई चीज़ डालोगे गोश्त से रिलेटेड, चलो और कुछ नहीं तो पनीर का अगर इस्तेमाल करोगे। एग्जैक्टली। अच्छा, पास्ता में तो मुझे ये लगता है कि 3 से 4 अगर प्रिवेंटिव मेजर्स आप लेते हो ना, बच्चे आपके शौक से खाते भी हैं और उनमें जो आयरन की डेफिशिएंसी है ना वो भी बेहतर आप कर सकते हो, जिसमें आप चिकन की, मटन की या बीफ की यखनी जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो जब आप कुक कर रहे हो। दूसरा, उसके साथ आप कोई सा भी प्रोटीन का सोर्स वो ज़रूर डालें। तीसरा, गुड क्वालिटी ऑफ अगर आप डाल सकते हो क्रीम या चीज़, दूध, ये कम से कम दोनों तीनों चीज़ें डालें, क्योंकि आपके बच्चे ये पास्ता जो है ना बड़े शौक से खाते हैं, ज़रा ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब इसकी क्वांटिटी वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ज़ाहिर है उनके लेवल्स जो हैं वो बेहतर होने के चांसेस हो जाते हैं। देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब कोई प्रोटीन खाए तो इतनी इतनी मिकदार में खाए, ज़रूरी नहीं, लेकिन इतनी तो लें कि अब बहुत से लोग जो हैं उनकी टोटल फोकस चिकन पे हो गया है यस, कि ऐसे ही मछली है। और मुर्गी खानी है बस। अब आप खुद बता दें कि वहाँ पे फिर आयरन का क्या मामला आज होता है? से 20 साल पीछे अगर हम देखें तो लोगों का फोकस जो होता था वो फुली कम्प्लीटली मटन पे होता था। फिर और बीफ, बीफ जो था वो ऑलमोस्ट 15 साल पहले आया। 20 साल पहले सिर्फ लोग मटन पे थे। 15 साल पहले लोगों को एक बीफ का वो जुनून चढ़ा तो मटन थोड़ा सा स्लाइटली कम हो गया, बीफ उससे ऊपर हो गया और क्योंकि उसके बीफ बाद अफोर्डेबल भी था। अफोर्डेबल था। और पिछले चंद 4 से 5 सालों में अगर मैं बात करूं तो लोग जो है ना वो बिल्कुल टोटली डिवाइड हो गए हैं। या वो चिकन को बिल्कुल खा ही नहीं रहे, या वो इतना खा रहे हैं कि उसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो उनकी डाइट में आ ही नहीं रही। और जो भी हमारा ये सिंपल चिकन है उसी को ले रहे हैं। देसी और उसकी मैं बात नहीं करी, क्योंकि देसी को मैं मटन और बीफ के ज़ुमरे में ही रखूँगी यहाँ पर। अब लोगों में एक और बड़ा मसला ये आता है कि उन्हें ये लगता है कि हम लोग अगर पूरे दिन में एक अंडा खा रहे हैं ना तो मेरा तो प्रोटीन और मेरा तो जो है ना वो RBCs और मेरा HB बहुत अच्छा होना चाहिए। भाई एक अंडे में
कितना को प्रोटीन आपने ले लिया है, आपकी डाइट और आपकी बॉडी को उससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिक्वायर्ड है, आपको खाने की ज़रूरत है। नंबर 2, लोगों को अगर आप आयरन डेफिशिएंट हो गए हो, आपने अपना सीबीसी करा लिया है, आपके एचबी के लेवल्स आपको पता चल गए हैं और अब आपने उसको बेहतर करना है। देखिए अगर तो वो 8-9 से कम है तो ऑफ कोर्स आपको किसी ना किसी डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से लाजमी तौर पर मिलना चाहिए, अपनी बॉडी टाइप को डिस्कस करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं, मैं इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करूं। भाई जो सही तरीका है व्यूअर्स उसका यही है कि आप एक दफ़ा अगर आपके इस किस्म के लेवल्स आए हैं तो जिसने भी आपको टेस्ट कराने के लिए कहा है, या अगर आपने ख़ुद भी अपना सीबीसी करवा लिया है कि भाई एक ब्लड पिक्चर का आइडिया आ जाए, विटामिन डी के आपने लेवल चेक करा लिए, क्योंकि व्यूअर्स आयरन की कमी से महसूस क्या होता है, उसके जिस्म पे क्या असरात होते हैं और फिर उनको कहाँ कहाँ से आप पूरा कर सकते हैं, इस पे अभी हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। लेकिन अगर आपका मतलब अगर आपका एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल जो है जब आपका ब्लड वगैरह चेक होता है वो 11 से कम है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप सबसे पहले अपने मेडिकल प्रोफेशनल मुआलिज से रब्ता करें। वो आपको गाइड करेंगे कि अगर आपको उन्होंने साथ में कोई दवाइयाँ भी देनी है या कोई और चीज़ देनी है, क्योंकि अब आप ज़रा डेंजरस एरिया में पहुंच जाते हैं। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स किसी न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, डाइटिशियन से रब्ता करें ताकि वो फिर आपको उन सब चीज़ों से रिलेटेड डाइट प्लान तैयार करके दे जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। क्योंकि व्यूअर्स कभी कभी और भी बीमारियां होती हैं और उन सब को कंबाइन करके फिर इलाज ढूंढना होता है। तो कल ही मैंने आते ही पेशेंट्स किए वापस, जैसे मैं आई तो कुछ पेशेंट्स थे, मैं क्लिनिक चली गई तो उस पेशेंट ने मुझे बताया कि जी मेरा जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत ज़्यादा है, मेरा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा अच्छा हम ऐसा करते हैं, आपका गोश्त जो है ना वो हम तकरीबन ये 1 वीक के लिए ये डाइट फॉलो करेंगे ताकि मैं आपका यूरिक एसिड मैनेज कर सकूँ। तो उसने मुझे पहले तो ये बात बताई नहीं, आगे से कहती नहीं आजकल तो ना मैंने गोश्त पे फोकस किया हुआ है क्योंकि मेरे जो सीबीसी के लेवल्स आए हैं ना वो ये आए हैं। मैंने कहा मैंने आपसे पहले रिपोर्ट्स मांगी हैं, आपका एज भी पूछा है, तो आपने उस टाइम पे तो कहा है बिल्कुल ठीक है। नहीं सॉरी, वो मैंने ना आपको पिछली रिपोर्ट बता दी। अब आप पेशेंट की वो देखें कि जैसे ही मैंने उससे फिर मांगी भी देखने के लिए, मैंने ज़ाहिर है उससे पूछना था कि तुमने लास्ट टेस्ट कब कराए। लास्ट टेस्ट मैंने लास्ट मंथ कराए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स जो वो मुझे ज़ुबानी बता रही है वो मुझे बता रही है 2 साल पुरानी। अब मैंने तो उस 2 साल पुरानी वाली पे बात करनी थी, लेकिन उसने जो 2 माह पहले या 1 माह पहले कराए हुए थे उसमें उसके एचबी के लेवल्स आए हैं तकरीबन 7.5 और 7.5 पे अब वो क्या कर रही थी, वो दबा के जो है ना वो गोश्त खाती चली जा रही है, नाश्ते में भी, दोपहर में भी, रात में भी, जिससे उसके कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ गए। तो यानी कि चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना होता है व्यूअर्स। यही मेरा पॉइंट था कि मेडिकल प्रोफेशनल से अपने पहले टेस्ट वगैरह सारी रिपोर्टें करवाएं, और अगर आपको जनरली चीज़ें फील हो रही हैं और जैसे आप ज़ैनब गोंदल के पास आते हैं, अगर वो आपको कहती है कि जी आप यही अपने टेस्ट करवाएं तो प्लीज़ करवाएं, क्योंकि उन्हीं के बेसिस के ऊपर आपका डाइट प्लान बनेगा। व्यूअर्स अगर हर इंसान को हर चीज़ अप्लाई करती तो क्या पूरी दुनिया एक ही डाइट प्लान, एक ही चीज़ को ना फॉलो करती? हर बंदे की बॉडी, उसके मसाइल और उसके इश्यूज़ के हिसाब से चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाती है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगर आपको खून की कमी हो यानी कि आयरन के लेवल्स लो हों तो आपको क्या चीज़ें फिज़िकली महसूस होती हैं, आपने अगर उसको ज़रूरत को, अपनी आयरन की ज़रूरत को पूरा करना है तो वो किस तरह से खुराक के थ्रू पूरा किया जा सकता है, और कौन से लोगों को आयरन की ज़्यादा इस्तेमाल से को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे थे अनीमिया पे, क्योंकि ज़ैनब वक्त कम और मुकाबला सख्त है, इसलिए आप बताएं कि अनीमिया यानी कि अगर आपके अंदर खून की कमी हो या हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उससे क्या महसूस होता है? सबसे पहले तो ये कि जुगरनापी लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं ना तो सिर्फ ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, लेकिन ये मोस्ट प्रॉबेबली आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो आपको इसको थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। नंबर 2, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि जी मेरे गुच्छे उतर रहे हैं बालों के, तो प्लीज़ अपने आयरन लेवल्स जो है ना उन पे फोकस करना ज़रूरी है। अगर आपको छाइयाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और आपकी स्किन जो है डिस्कलर हो रही है, चेंजेस से जा रही है और डिस्कलर हो रही है, अगेन आयरन को चेक करें।
ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ऑब्वियसली अपने मेडिकल प्रोफेशनल से जाके ज़रूर बात करें और गाइडेंस लें कि क्या करना चाहिए आपको। और अगर आपको नहीं समझ आ रही और आपको नहीं समझ आ रही जीपी की या वटेवर, तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाके जो सर्टिफाइड है उनसे बात करें और कहें कि जी मेरे प्लीज़ टेस्ट वगैरह कर लें, मुझे ये महसूस हो रहा है। अगर उसमें कोई मेडिकली इस तरह की चीज़ आएगी तो फिर वो आपको डॉक्टर को रेफर कर देंगे। एग्जैक्टली हाँ, उसके अलावा आपने अगर अपने टेस्ट करा लिए हैं, अब और आपको पता है आयरन की कमी है। हाँ, अब आपको पता चल गया कि जी मुझे ये आयरन डेफिशिएंसी है। मेरे देखो हर बंदा ज़ैनब कलेजी नहीं खा सकता। यस, हर बंदे को यही कहा जाता है आयरन की कमी है कलेजी खा लो। अब बच्चों को कैसे खिलाओ कलेजी? अब मज़े की बात है कि सबसे ज़्यादा आयरन आपने अगर बॉडी में एब्जॉर्ब कराना है तो आपके लिए ऑर्गन मीट इज़ द बेस्ट मीट, जिसको कलेजी गुर्दा भी अक्सर लोग उसमें कहते हैं। लेकिन बच्चों में, औरतों में ये चीज़ खिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि उसमें स्मेल भी आती है। लेकिन द बेस्ट सोर्स ऑर्गन मीट के बाद जो आती है वो है आपका बीफ। बीफ इज़ द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर आयरन। आपके कोलेजन के लिए, आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए, आपके बालों को आपने अगर इन्हांस करना है तो आप बीफ खाओ, ज़रूरी मगर नहीं कितना है खाओ। अब सवाल ये है कि ज़ैनब देखो पूरा हफ्ता कोई इंसान बीफ खाना अफोर्ड नहीं करता। दैट इज़ ट्रू, देखो अफोर्ड करने की भी तो बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सब्जियों की भी एक फॉर्म है, गोश्त की भी एक फॉर्म है। सब्जियों का जो क्वालिटी आपको मिलती है आयरन शायद उस लेवल की नहीं मिल पाती जो आपको गोश्त वगैरह से मिलती है। होती ही नहीं है, और उसमें हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। वो मैं अभी बताती हूँ। आपने बीफ खाना है ना, आप ऐसे कर लो कि आप एक हफ्ते का अपने लिए इन्वेस्ट ये कर दो कि आपने 1 किलो जो है ना वो बीफ का गोश्त वो ले लिया है, ठीक है। आप चाहे आप उसका कीमा बना लो, उसके कबाब बना लो, और उसी के कबाब बनाते हुए उसमें दाल भी डाल लो ताकि उसकी और जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए। आप उसके अंदर पालक जो है वो डाल सकते हो। अब ये वो सस्ते ऑल्टरनेटिव्स मैं साथ इसलिए बता रही हूँ कि क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी बीफ की, और आपका जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दाल में भी आयरन है, आपके पालक में भी आयरन है। लेकिन जब आपने कबाब बना लिए हैं, अब आपने इसको दही के साथ जो है ना वो मज़े से नहीं खाना, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके आयरन को, कैल्शियम है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम खाना खा रहे होते हैं तो साथ रायता खा रहे होते हाँ जी, ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सलाद साथ ले सकते हो। सलाद के ऊपर अगर आप लेमन स्क्वीज़ कर लेते हो या शिमला मिर्च का सलाद आप उसके साथ लेते हो तो वो आपकी एब्जॉर्प्शन जो आयरन की है उसको बेहतर करता है, क्योंकि शिमला मिर्च में, लीमू में विटामिन सी है। अब विटामिन सी और इसीलिए हम आयरन, हमेशा कहते हैं कि सलाद जो है, कचूमर सैलेड बेशक रख लें हाँ। अपने खाने के साथ, इसमें टमाटर कटा हो, खीरे कटे हुए हो, थोड़ा सा आपने उसके अंदर अगर मूली उस वक्त मार्केट में अवेलेबल है मूली डाल ली आपने, गाजर डाल लें, टमाटर, थोड़ी प्याज, सी खीरा गोभी डाल लें, हाँ, आइसबर्ग डाल लें, आइसबर्ग डाल लें, थोड़ी सी आपने पालक छोटी छोटी चॉप करके उसका कचूमर सैलेड बना लिया और उस पर नींबू डाल दिया, थोड़ी सी नमक, काली मिर्च डाल दी। नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि खाने में ऑलरेडी नमक होता है। बिल्कुल। आप थोड़ी सी उस पर इमली डाल सकते हो। इमली विटामिन सी का बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है। आप उसके ऊपर ऑलिव ऑयल ड्रिजल करके खा सकते हो। अब अगर बहुत सारे लोगों को ये मसला है कि हम लोगों ने जो है ना वो बीफ नहीं खाना, तो आप मटन पे आ सकते हो। अगर मटन भी फॉर इंस्टेंस नहीं खाना तो चिकन या फिश जो है ना आप उसको ऑप्ट करो एटलीस्ट। अगर वो भी आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है तो अच्छा, दाल या चने कम अज़ कम ज़रूर खाएं। अब बहुत सारी औरतें स्पेसिफिकली क्या करती हैं कि मैंने जी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है, उसमें वो अपना प्रोटीन का कंटेंट बिल्कुल काट देती हैं, जिससे होता क्या है, वजन भी कम नहीं होता, उनकी स्किन भी खराब हो जाती है, बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि- बात ये कि सिंपल सी बात है, अब जैसे फ़खरुन्निसा आप देखें, आप किचन में काम करते हो, आप अपनी डाइट को कुछ तो मैनेज कर सकते हो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट्स है, बट घर में भी तो बाकी लोग हैं ना। हर बंदे को अपने हिसाब से नहीं लेके चलना। लेकिन आयरन से रिलेटेड जो चीज़ें अभी बता रही हैं, ये हर बंदा घर में ट्राई कर सकता है। तो आप बेसिकली ये कह रही हैं कि गोश्त कितनी दफ़ा दिन में खाना चाहिए? आपने अगर एक टाइम पे अच्छा पोर्शन खा लिया, जिसमें मैं कहूँगी कि अगर बोटी की फॉर्म में आप खा रहे हो 2 से 3 पीसेज अगर आपने खा लिए हैं, मोर देन इनफ है। या कीमे की फॉर्म में अगर आप ले रहे हो तो एक छोटा बोल जो है या मेजरिंग कप जो आपका आता है वो ले लो, या 1/4 कप अगर ग्लास से मेजर कर रहे हो, बाउल में मेजर कर रहे हो, 1/4 कप इज मोर देन इनफ एक टाइम। 1/4 कप कीमा हाँ। कुक हुआ हुआ, जैसे कि अगर ये है तो इतना कीमा अगर आपने खा लिया डेली, हाँ, इतना सा तो बनता है व्यूअर्स, कीमा इतना सा बनता है। लेकिन उसके बाद एक और गलती जो यहाँ पे मैंने लोगों को ज़रूर बतानी है कि वो नहीं करनी, वो ये है कि खुदा का वास्ता है, मैंने लोगों में देखा है कि हम उनको कुछ ना कुछ अच्छा खाने पे जो है ना वो तैयार कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, ऊपर से चाय पी लेते हैं उस खाने के बाद।
चाय जो है वो कैफीन आपकी हिंड्रेंस है, वो कॉज करती है और आपकी बॉडी में आयरन को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होने देती। इसलिए खुदारा ये गलतियां जो हैं, एक आपने साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, ये चीज़ें नहीं लेनी। दूसरा, चाय जो है वो आपने नहीं लेनी। लोगों को मैंने यहाँ तक क्योंकि देखा है बड़ी कि दफा आयरन की गोली खा मैं रहे यही कहने लगी हूँ चाय के साथ। नहीं, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मिस्टेक मैं भी कर चुकी हूँ। नूर की जब आयरन की कमी का इशू हुआ, फेरेटिन का। अच्छा, एक और चीज़ व्यूअर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल आ रहा होता है लेकिन आपका फेरेटिन लेवल लो होता है। तो अगर आयरन की कमी का खदशा है, वही बाल भी गिर रहे हैं, स्किन भी अजीब सी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, अब आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ रहा है, ज़रूर फेरेटिन भी चेक करवाना चाहिए। इसलिए क्योंकि कभी कभी फेरेटिन की कमी की वजह से आयरन खून में तो घूम रहा है लेकिन जज़ब नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। तो उसको जज़ब करने के लिए फेरेटिन की ज़रूरत है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉपर किसी ऐसे मॉलेज के पास जाएं जिसके पास इन्फॉर्मेशन है। मेरे से क्या गलती हुई, नूर को आयरन देना था तो मुझे जो नूर को संभालती थी आप गुफ्ता, उन्होंने कहा आप ना दूध में इसको डाल के दे दे, इस तरह इसके दांत नहीं काले होंगे। वरना होता है कि जब आप आयरन का सिरप देते हैं तो उससे दांत काले हो जाते हैं। उसका बड़ा बेहतरीन हाल ये है कि बच्चे ने आयरन लिया और आपने ऊपर से 2 घूंट पानी पिला दिए और या कुल्ली करा दी उसके 2 मिनट के बाद, तो ये इशू नहीं आता। मैंने बात सुन ली। अच्छा, मैंने 1-1.5 महीना दिया, जब ब्लड टेस्ट कराया उसका फिर से 6 हफ्ते के बाद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने आके से कहा कि आप कैसे दे रही हैं, क्या दे रही हैं। डॉक्टर ने फिर पकड़ा के चुकन दूध में नहीं डालना। ऐसे ही है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डेयरी और खाली कैल्शियम पेट और आयरन, अगर आप आयरन का जो दवाइयाँ वगैरह लेनी है वो अगर लें और पानी के साथ लें तो उसका सबसे बेहतरीन रिजल्ट होता है। Yes. चाय कहते हैं कि दूध तो नहीं है, चाय में दूध डलता तो है, कॉफ़ी में दूध डलता तो है, चाहे थोड़ा सा डले, चाहे 2 चम्मच भी डले। सो सेंसिबल अंदाज में, खाली पेट का मतलब है खाली पेट विद पानी। यस। और उसके साथ कैफीन आ रहा है ना, वो उसमें हिंड्रेंस कॉज कर रहा है। अच्छा, एक जो है ना यहाँ पे ड्रिंक शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बच्चों में आपके जो है ना वो आयरन फेरेटिन लो है तो वो मस्ट आपने ट्राई करनी है। आपने क्या करना है, आप रात को सोते हुए 5 बादाम, 2 से 3 काजू, 2 से 3 अखरोट, 2-3 पिस्ते, जो भी आपके बच्चे को पसंद है, साथ आपने क्या करना है, जो फूल मुखाने होते हैं ना, आपने उसको 2-3 सिर्फ ले लो। अगर आपके पास वो नहीं है, ग्राइंडेड नहीं है, तो 2-3 फूल मुखाने ले लिए। ये सारे नट्स आपने जो है ना रात को सोक कर देने। दूसरे बोल में आपने क्या करना है, इंजीर, किशमिश और खजूर। बहुत मतलब अगर इशू है, एक भी आप ले लो, नो प्रॉब्लम। 1 खजूर, 1 किशमिश, 2 से 3 किशमिश और 1 इंजीर ले लो। इनको सोक करके रखो। सुबह आपने इनको ग्राइंड करना है और अपने बच्चे को सिंपल चम्मच के साथ आप पिला दो इसको। आपके बच्चे में जो आयरन किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा, वो हो सकता है, ये औरतें, बच्चे, बूढ़े, बड़े सब इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये एक गारंटीड ड्रिंक है आपकी स्किन, बाल, नेल और आपके आयरन को ठीक करने के लिए। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और एंड में हमारे व्यूअर्स को पैगाम क्या देना चाहोगी? एंड में पैगाम आपको आज ज़ीरो वेस्टेज डे। अच्छा, हाँ, ज़ीरो वेस्ट डे है। अच्छा, ज़ीरो वेस्ट डे है तो इस पे तो सिर्फ एक ही बात बनती है, वो ये है कि जब भी हम जाते हैं ना मार्केट में तो वहाँ पे आप देखते हो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। एक सिंगल साइज़ होते हैं, कुछ जो है वो फैमिली साइज़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि फैमिली साइज़ को लें और उसको घर पे आके डिफरेंट तरह से स्टोर कर दें, ताकि जो हमारा प्लास्टिक है ना वो कम से कम वेस्टेज में जाए और हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो बच सके। दूसरी चीज़, प्लीज़ कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप गाड़ी में हो, कुछ भी हो, एक बैग अपने पास ज़रूर रखा करें। जितने भी पैकेट्स हों सब आपने उसमें डाले। जब भी डिस्कार्ड करना हो या तो घर जाके करें या किसी प्रॉपर बिन में, या ऐसी डिफरेंट बिन्स लगी हुई होती हैं उनमें डिस्कार्ड करें। प्लास्टिक को प्लास्टिक में, रैपर्स को रैपर्स में और जो आपकी बाकी चीज़ें हैं उनको दूसरी में, ताकि हम अपने अर्थ को, अपने पाकिस्तान को सेव कर सकें। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, और जैसे कि ज़ैनब ने बड़ा प्यारा पैगाम दिया, इसी से रिलेटेड बातचीत करेंगे कि अगर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ज़ीरो वेस्टेज डे मनाया जा रहा है तो किस तरह से हम इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ीरो वेस्टेज डे मनाया जा रहा है। किचन में आ गए हैं, किचन में भी हमने आपको बहुत सी एडवाइस दी कि किस किस तरीके से एहतियात की जा सकती है। जी जो कि मैंने ये जो है बोनलेस हांडी अपनी तैयार कर ली है, साथ सैलेड और रायते के साथ इसको रोटी के साथ आप खाएं, चाहे चावल के साथ, जिसके साथ आप पसंद करें इसको खाएं। बिल्कुल खाएं। और उसके साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि हमने भी किचन में कोई वेस्टेज नहीं की। जो भी हमने चीज़ों को यूटिलाइज़ किया उनको
खाने पीने में यूटिलाइज़ किया या फिर उसको वापस सेव कर दिया। बात यह है कि जस्ट बिकॉज आपने 3 टमाटर काटे हैं, अगर आपके इस्तेमाल के 2 थे तो जो 1 काटा है उसका सलाद बना के घर वालों को सर्व कर दें, उसके बाद में सैंडविचेस बना दें बच्चों को। वेस्ट मत करें। वो 1 टमाटर जो आप कह रहे हैं खैर है, डजेंट मैटर, वो किसी के मतलब फैमिली के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू रख सकता है। थैंक यू सो मच जैफ़ा। और यही बात आज हम करना चाहते हैं व्यूअर्स। हम लोग हमेशा जब ज़ीरो वेस्ट की बात करते हैं ना, हमारे जहन में आता है खाना, पानी। हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो खाना और पानी जिन चीज़ों में हम डालते हैं उनकी भी वेस्टेज होती है। हम जब पेट्रोल का बिला वजह इस्तेमाल करते हैं तो वो भी वेस्टेज होती है। जब हम गैस का चूल्हा ऑन करके उसको छोड़ ही देते हैं कि खैर है अभी थोड़ी देर बाद उस पर देचकी रखनी ही है, वो देचकी आप 8 मिनट के बाद रखेंगे तो 8 मिनट वो बिला वजह गैस ज़ाया होती रही है, वो शायद किसी और के घर में मतलब उनका पूरा खाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाए। सो वी हैव टू बी अ बिट सेंसिबल। और जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है और वो अफोर्ड करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़ाया करें, क्योंकि उसका नुकसान कोई मुस्तहिक इंसान जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है। आइए हम मुलाकात करते हैं, हमारे साथ बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं। लेडीज़ फ़र्स्ट के तहत शुरू करते हैं। डॉक्टर अक्सा शबीर हमारे साथ हैं, एनवायरमेंटलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देन वी हैव सुल्तान अहमद दीन विद अस। आप फूड इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, पिछले 30 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड में। एंड बाय द वे व्यूअर्स, क्वालिटी एश्योरेंस में भी वेस्टेज आती है। हमारे साथ सुल्तान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड देन ऑफ कोर्स हमारी एक ऐसी पर्सनालिटी जो पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं, वैसे तो मैम भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा पहले रह चुकी हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि उन्हीं एक्सपर्ट्स को बुलाते रहा करें अपने प्रोग्राम में, तो हमें बड़े बेहतरीन अंदाज में गाइड करते हैं। तो उनमें से एक बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंसेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, प्रोफेसर डॉक्टर शनावर वसीम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गलत अस्सलाम। बोला कि सही बोला? बिल्कुल सही बोला। शनावर सही बोला। Yes. अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब आपसे ही आज की दिन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि ये दिन सिर्फ फूड से रिलेटेड नहीं, बट आप सब अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर गाइडेंस दें। जी सर। जी जुगन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, रियली इट्स अप्रिशिएट कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जो ज़ीरो वेस्ट डे, जिसको वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, और आज पाकिस्तान में भी इस वाले से प्रोग्राम में आप ख़ास तौर पे बात कर रही हैं। थीम जो है इस साल का वो फूड वेस्ट है, मेनली ज़ीरो वेस्ट के ज़ीरो वेस्ट डे के हवाले से। तो इसकी इम्पॉर्टेंस इस तरह से मैं बात करूँगा कि एक मेजर चंक जो है वेस्ट का वो फूड वेस्ट है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आलमोस्ट 36 मिलियन टन्स ऑफ फूड जो है, जो प्रोसेस फूड, रेडी टू ईट जो फूड है, वो वेस्ट हो रही है। अब कितने दुख की बात है व्यूअर्स के, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हम कहते हैं लोगों को रोटी नहीं नसीब होती, रोटी नहीं नसीब होती, साफ पानी नहीं नसीब होता, वहाँ पे कितने फीसद भैया? 36 मिलियन टन्स। ये आपकी 36 मिलियन टन्स खाना ज़ाया होता है पाकिस्तान में। जो आपकी फूड इंसिक्योर पॉपुलेशन है, जिसे हम कहते हैं कि वो अपना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, दैट इज़ अराउंड 45%। इट मीन कि ये जो 45% हमारा ये जो सेगमेंट है, इट कैन बी, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको फीड किया जा सकता है जो फूड एनुअली हम ज़ाया कर रहे हैं। और अगर इसको पर कैपिटा की बात करें तो आलमोस्ट ये 212 kg पर कैपिटा पर ईयर, एक पर्सन जो है वो ऑन एवरेज 212 kg फूड वेस्ट करता है। इससे आप 365 दिन हैं एक साल में, तो आलमोस्ट इट्स मोर देन हाफ kg आप एवरी डे जो है फूड पाकिस्तान में जो है वो एक पर्सन ज़ाया कर रहा है। तो इसको जो है वो इसको एड्रेस करना, इसको डेफिनेटली इसमें जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। दीन हमारा हमें बताता है कि खाने को ज़ाया मत करें, भूख रख के खाना खाएं, अपने हमसाये का ख्याल करें, वसी करें। तो बात ये कि दस्तरखान को आप कैसे वसी करेंगे अगर आप मतलब जैसे कि हम दिखा रहे थे किचन के अंदर लिटिल वाइल अगो डॉक्टर साहब के, हम खाना बना रहे कि अभी इतनी बड़ी डिश पूरी देचकी बन जाएगी। अगर आपने पूरी देचकी नहीं इस्तेमाल करनी उस दिन में, या तो उसका एक पोर्शन आप फ्रीज़ करके 4-5 दिन बाद उसको कुछ और मॉडिफाई करके या उसी चीज़ को यूज़ कर लें, या फिर आप दे दें। मतलब फ्रिजों में रख रख के उसको ख़राब करके बर्बाद करके जब वो खाने के काबिल नहीं रहता, तब घर में जो स्टाफ होता है उसको कहा जाता है अब आप अपने घर ले जाएं। तो वो क्या ले जाएंगे और क्या को, और फिर वो जब बीमार होते हैं तो उस पर भी फिर बेइज्जती उनकी। जी सुल्तान भाई, आप बताइए कि आप आज के दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? आपका तो 30 साल से ज़्यादा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है।
जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। ये टॉपिक और ये डे जो फूड वेस्टेज को मनाना है बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लोबली 1/3 ऑफ द फूड जो है वो वेस्ट हो जाती है। इसकी बेतहाशा रीज़न्स हैं, लेकिन मोस्टली ये जो रीज़न्स हैं वो हमारी इनएविटेबल नहीं है। हमें आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको, और उसको कंट्रोल करके आप इसको वैल्यूएबल बना सकते हैं इस फूड को, और फूड को सिक्योर कर सकते हैं। लाइक आपकी पोस्ट हार्वेस्ट है, लाइक आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, सप्लाई चेन है, स्टोरेज है, और फिर जो फूड वेस्ट होती है उसको वैल्यूएबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। भाई देखिए ना, जैसे कि व्यूअर्स जो भाई बात कर रहे हैं वो ये है कि जैसे कि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर 100 टमाटर हैं तो उनमें से 20-22 ऐसे होते हैं जो मार्केट में बेचने के काबिल नहीं होते। अब वो ख़राब नहीं होते, उनकी शक्ल, सूरत, साइज़ वगैरह इस काबिल नहीं होता कि वो मार्केट में उसी रेट पे बेचा जाए। सो होता ये है कि इस किस्म की चीज़ें अक्सर वेस्ट भी हो जाती हैं। अब इनको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, इनको कुछ और भी बनाया जा सकता है, सॉसेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, हज़ार और चीज़ें की जा सकती हैं। एक और पूरी मार्केट है जिसको वो सेल आउट किया जा सकता है सस्ते दामों पे। ज़ाया तो ना करें ना, राइट सर? बिल्कुल ऐसे ही है। इसके आई मीन ये सोचने की बात है गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंडस्ट्री लेवल पे भी, और पब्लिक लेवल पे भी, कि हम इसको किस तरह परसीव करते हैं। बिल्कुल। अगर हम आई मीन स्टोरेज कंडीशंस को अच्छा कर लें, सप्लाई चेन को अच्छा कर लें, अच्छा और सर, अपनी हैबिट्स को भी देखें। अच्छा सर, तरीके क्या है? मैंने अभी राइट आफ्टर दिस मैंने यही पूछना है कि देखिए ये तो हमने कह दिया ना कि ये हो रहा है, अब हम इसको रिजॉल्व कैसे करें? क्योंकि आपको भी पता है इस्लाम भाई, हम टीवी पे ना बातें करते रहते हैं मसलों के बारे में, जी जी। हाल की तरफ कोई जाता ही नहीं है। हम यही कहते रहते हैं ए भी गलत, ओ भी गलत, घर वाले ये कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भाई ठीक है, मसला बता दिया ना व्यूअर को, वो अक्लमंद है, उनको पता है। अब हमने हाल की तरफ कैसे जाना है, बड़े स्केल पे भी और छोटे पे। अब वो गाइडेंस एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपने देना है। लेकिन पहले डॉक्टर साहिबा, खाने पीने की तो बात हो गई, लेकिन एनवायरमेंटली भी तो बड़े मसले चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये एक एनवायरनमेंट, हमें एक फूड वेस्टेज को लेकर हमें ये पहलू तो हम देख लेते हैं कि हमें बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ग्लोबली जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता, और यहाँ हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इतना सारा खाना वेस्ट कर देते हैं। इसका एक मौशी पहलू भी है, लेकिन उससे ज़्यादा इसका एक एनवायरमेंटल यानी माहौलियात पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। हम जो हर दिन और हर साल अगर उसका एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखो, खाना ज़ाया करते हैं, तो उसके डिस्पोजल का जो हमारी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आता है उसको तो हम कहीं अकाउंट फॉर ही नहीं करते। जान, उसके अलावा प्लास्टिक का इस्तेमाल, शीशे की बोतलों का इस्तेमाल। अच्छा, पहले ये कहा जाता था कि जी शीशे की, पहले का था कि जी प्लास्टिक की बोतलों में पानी वो प्रिजर्व होगा, आप उस बोतल को बार बार यूज़ कर सकते हैं। फिर एकदम से ये अफवाह फैली कि जी प्लास्टिक के अंदर पानी नहीं रख सकते, सब ने अपनी प्लास्टिक की बोतलें बाहर सूट थी। वो बाहर सूटने की क्या ज़रूरत थी? उन्हीं प्लास्टिक की बोतलों के नीचे छोटे छोटे बर्न करके 2-3 सुराख करके आप उसके अंदर मिट्टी डाल के उसमें पौधा लगा लेते। उससे ज़्यादा अब जो सेइंग के मतलब रीयूज भी तो हो जाती है ना चीज़ें। पता नहीं क्यों लोग इसको अपनी अना का या सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू बना लेते हैं कि अगर हमने अपने घर की सब्जियों वगैरह की ही खाद बना ली तो वो शायद एक मायूब बात है, लेकिन महंगी सी खाद मार्केट से ख़रीद लेंगे कि हमारे पास पैसा बहुत है। ओ भाई, आप जो नुकसान कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को कर रहे हैं। जी मैडम। उससे ज़्यादा एक चीज़ ये कि हम एक 25 करोड़ आवाम का मुल्क हैं, और हम अभी तक अपने जो हमारा वेस्ट है उसको ना हम सॉर्ट करते हैं, ना उसकी रीसाइकलिंग का, ना किसी इंडिविजुअल लेवल पे, ना किसी गवर्नमेंट लेवल पे कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने अपनी PhD 2012 से 16 के दौरान यूरोप में, बिलखसूस बेल्जियम और जर्मनी में की, और तब भी मैं खुद डेली, और ना सिर्फ मैं बल्कि सब लोग मेरे गिर्द, हम अपने तमाम वेस्ट को 4 से 5 कैटेगरीज में सॉर्ट करते हैं। बेल्जियम में, कनाडा में, US वगैरह में भी बेसिकली व्यूअर्स डब्बों के कलर्स होते हैं बड़े बड़े। आपके घरों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हर घर के अंदर आपको एक तो बड़ा गार्बेज कैन के वो दिए जाते हैं जो बड़े वाले होते हैं, कुछ घर की ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको एक की ज़रूरत है, आपको प्रोवाइड आई थिंक किए जाते हैं, 2 आपने रख लिए। फिर उसके साथ साथ एक तो हो गया ना नॉर्मल कूड़े का, लेकिन अब नॉर्मल कूड़ा कुछ भी नहीं है।
कॉम्पोस्ट की अलहदा आपको बास्केट दी जाती है, शीशे की आपको अलहदा बास्केट दी जाती है, पेपर वगैरह की अलहदा दी जाती है और प्लास्टिक की अलहदा दी जाती है। और आप अलहदा जब आप अपना कूड़ा वगैरह, जैसे आपने कुकिंग वगैरह की, अच्छा ये आपके सब्जियों वगैरह के छिलके हैं वो आपने अलहदा एक चीज़ में डाले। अब अगर आपने एक प्लास्टिक का थैला ख़रीदा है, अव्वल तो लेने भी नहीं चाहिए, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल भी है, वो आपने प्लास्टिक वाली बास्केट में डाला। शीशे का कोई ग्लास टूट गया या आपने कोई जार्स वगैरह ख़रीदे हैं, उनको आपने वॉश करके उसके अंदर डाल दिया और बड़े तरतीब से कूड़ा जो है वो वहाँ रखा जाता है। हम तो कूड़ा भी इस अंदाज में फेंकते हैं कि कूड़े को भी कूड़े अंदाज में फेंकते हैं। असल में हम तो एज इंडिविजुअल्स भी और एज अ सोसाइटी भी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं जैसे कल तो आनी नहीं, आज का दिन है, आज मैं ये चीज़ें ज़ाया कर दूँ, इधर उधर फेंक दूँ। और जैसे आपने कहा ना, यहाँ बात ये भी नहीं है कि मैं अफोर्ड करती हूँ इसलिए मैं ज़ाया कर दूँ। वो जो मेरे ज़ाया करने से इन्वायरमेंट पे और क्लाइमेट पे इम्पैक्ट आ रहा है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही हम एक स्लो डेथ की तरफ पूरा भाई सर्दियों में गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में सर्दियाँ आ रही हैं, जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब तूफानी बारिश आ जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। व्यूअर्स, ये बात इस प्रोग्राम पे 20 साल से कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 16 साल से ये प्रोग्राम मैं होस्ट कर रही हूँ मॉर्निंग एट होम। और जब प्राइवेट सेक्टर्स में भी मॉर्निंग शोज करती थी तो डॉक्टर साहिबा मैं यही रोती रहती थी, खुदा का वास्ता आज ध्यान कर ले। उस वक्त सिर्फ ओजोन लेयर का रोना था, अब वो ओजोन लेयर तो इतना सेकेंडरी हो गया है और दूसरी चीज़ें इतनी मेजर हो गई हैं। तो फिर हम करें क्या? बेसिकली आप तीनों के ब्रेन्स को पिक करना है ताकि जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं वो क्या करें, और ये भी गाइड कीजिएगा कि कम्युनिटी लेवल पे भी हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि हर कोई एक मोहल्ले में रहता है, चाहे आप 8-10 घर भी हो, वो आपका एक मोहल्ला होता है, नेबरहुड होती है, तो वहाँ पे भी क्या किया जा सकता है? सर, स्टार्टिंग विद यू, योर सजेशंस। स्पेशली एक तो फूड वेस्ट के हवाले से जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की कि लोगों को एजुकेट करना कि सॉर्टिंग की जाए। ऑर्गेनिक वेस्ट जो फूड वेस्ट है, छिलके हैं, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इस तरह के, या कोई अगर फूड, तो ये एक अलहदा से एक इसका हो। उसके बाद कंपोस्टिंग यूरोप में लोग खुद करते हैं, लॉन्स में उन्होंने बनाए होते हैं, गड्ढे बनाए होते हैं, उसमें वो छिलके और इस तरह की वेस्ट जो है उसको वरी करते हैं और अल्टीमेटली एक बड़ी ज़बरदस्त खाद बन जाती है अपने ही पौधों के लिए। जैसे कि आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले, भी फिर रिपीट करूंगी, आपने एक गड्ढा खोद लिया, अगर आपके पास नहीं भी लॉन है तो आप कोई एक बड़ा ड्रम ले लें प्लास्टिक का, बड़ा वाला जो वो नीले वाले नहीं होते ढक्कन वाले, आपने बड़ा ड्रम ले लिया या किसी ज़मीन में डाल दे तो बहुत अच्छा है। उसमें आपने मिट्टी डाली, अब जो भी खाली नहीं डालना उसको, उसके अंदर मिट्टी आपने बेस में चाहे इतनी सी डाल दें, उसके अंदर आप अपनी वेस्ट, आपने ये जो भी आपके सब्जियां वगैरह, छिलके वगैरह, अब इसमें प्लास्टिक वगैरह नहीं डालना। फिर आपने उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी ऊपर से और उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट डे आपने फिर अपना फूड वेस्ट डाल दिया। डेली आप डालते जाएंगे, फ्यू वीक्स के अंदर ही वो इतनी बेहतरीन खाद बन जाएगी कि आप उसको खाली करें अपने सारे पौधों के अंदर और फिर नई खाद जो है उसमें फिर बनाना। राइट के रॉन्ग सर? एग्जैक्टली ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई पढ़े लिखों वाला कहा, ये हर बंदा कर सकता है। हाँ जी, जी सर। नेक्स्ट, सेकेंडली जो है वो ये तो हो गया ना कि जो रॉ मटेरियल है, छिलके हैं फलों सब्जियों के, उनके हवाले से बात होगी। सेकेंडली है कि आप प्लान करें अपनी क्वांटिटी को, मील को प्लान करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना बनाएं, ना पकाएं। क्या ज़रूरत है कि ज़रूरत से ज़्यादा बना के उसको फिर स्टोर करना आपने। थर्डली जो है, अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा बन गया है तो फिर उसकी डोनेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारी पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिस्क फाउंडेशन है वो काम कर रही है। अल्लाह की कसम, मैं अभी सुल्तान भाई के पास इसी चीज़ के लिए जाने लगी थी कि सुल्तान भाई आप तो फूड बिजनेस का हिस्सा रह चुके हैं ऑन ग्राउंड, तो अब देखें ना, रिस्क फाउंडेशन ने खुद ये चीज़ शुरू की, तो रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं ये सिलसिला बनाते? एग्जैक्टली। तो उसमें जो है वो, अच्छा फ्रांस में जो है वो 2016 से बाकायदा लेजिस्लेशन हुई है कि कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो अगर एक्स्ट्रा फूड उनकी बचती है या जो कस्टमर्स से बची होती है उसको ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है, उसको वो डोनेट करेंगे। तो पाकिस्तान तो, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो चैरिटी का, डोनेशन का स्पेशल रिवार्ड है जो इस दुनिया में भी अगली दुनिया में भी। तो उसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया जा सकता है कि वो इस तरह का सोशल छोटी छोटी सोसाइटीज़ बना के तो इस पे काम करें। वो लोगों को जाके कोई एक ग्रुप स्टूडेंट्स का वो किसी मोहल्ले में, किसी टाउन में जो है वो काम करे, लोगों को एजुकेट करे कि जिस तरह अगर आपका कोई एक्स्ट्रा है तो आप, वी आर अवेलेबल, हम उसको पिक करेंगे और आगे जो फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पहुंचा दिया जाए। तो इस तरीके से बचा जा सकता है। तो आप कॉल करके व्यूअर्स रब्ता कर सकते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हैं या व्हाटएवर, तो आपको वो घर से वो आपके रेस्टोरेंट से आके ले जाते हैं। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़ी ही एक ब्रिलियंट बात की कि भाई कम्युनिटी लेवल पे, मैंने अभी कहा ना, तो ये तो मेरे जहन में भी नहीं आई बात। अब कोई अगर बच्चे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, यू नो यंग टीनेजर्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का एक ग्रुप बना ले कि डेली आपने जाके
कुछ 6 बजे के करीब जाके मोहल्ले में सबसे पूछ लेना कि जी कुछ एक्स्ट्रा बना है, कुछ एक्स्ट्रा बना है, कुछ एक्स्ट्रा बना है, वो आपने जमा कर लिया और जाके किसी मस्जिद में किसी भी ऐसी जगह पे आपने वो खाना दे दिया जहाँ पे आपको पता है कि खाने की ज़रूरत है। जी सर, आप क्या कहेंगे सुल्तान? जी मैं और आप क्या चीज़ें करते थे अपने इस टाइम में एडिशन करने के लिए? वेल एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहबा को और डॉक्टर शनावर साहब को सेकंड करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चैलेंज है आई मीन एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा। 10% जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो फूड वेस्ट कंट्रीब्यूट करती है, 10% ग्लोबली ये इशू है। और इसमें सर पानी भी तो देखे ना कितना ज़ाया होता है, हम सिर्फ खाने की बात करते हैं, पानी को तो कोई ख्याल ही नहीं करता। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि उसके साथ साथ आपकी लेबर, आपकी एनर्जी, आपकी फूड, आपका पैसा, हर चीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करती है और वेस्टेज होती है। भाई वो जो फ्रिज वगैरह और जो चीज़ें भी लगी हुई होती हैं हर चीज़ वेस्ट है, एक्स्ट्रा आपको तो करना क्या पड़ता करें है। सर फिर? वेल और आप क्या करते थे चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए? डेफिनेटली ये देखें, अब मैं इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ, तो जितनी भी हमारी वेस्टेज है, अगर मैं पर्टिकुलरली अगर मैं पोल्ट्री की बात करूँ तो जितने भी नॉन एडिबल पोर्शंस हैं और जो वो सारे के साथ कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू एन अदर सॉर्ट ऑफ फूड के वो जो है वो बर्ड्स के लिए, वो एनिमल के लिए वो सारे सूटेबल हों। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसको नॉन एडिबल को कन्वर्ट करके उसको एडिबल पार्ट्स, एडिबल फॉर द आई मीन कंजम्पशन फॉर द एनिमल और अदर। व्यूअर्स आप सोचे कि अगले जो जिनकी बिजनेस है उनको फ़ायदा कितना होता है इसका, कि पहले वो एक सोर्स से पैसे कमा रहे थे, अब उसी सोर्स को बेहतर यूटिलाइज करके दूसरे भी मौके बन जाते हैं पैसे कमाने के। वेल ये इसके साथ साथ आपकी प्रोडक्शन कास्ट कम होती है। बिल्कुल सर। एक और दूसरा ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, चाहे वाटर को ट्रीट करना है, चाहे आपको फूड को ट्रीट करना है, वाटर इज़ आल्सो ए फूड, चाहे आपको एनवायरनमेंट को करना है, आप बॉयलर जलाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो सारे का सारा इसमें आ जाता है। ये तो इंडस्ट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। बारह गवर्नमेंट ने असूल और सारे स्टैंडर्ड्स तो बनाए होंगे, बट इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। साथ में इनको सेकंड करूंगा कि हमारे यहाँ जो पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट है वो बहुत ज़रूरी है कि हम जितने भी वेस्ट है उसको सॉर्ट करें। वो जो फूड की वेस्ट है उसको अलहदा से रखें, प्लास्टिक एंड शीशा अलहदा से रखें और मेटल का अलहदा से रखें। बिल्कुल सही। तो अच्छा मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट भी और छोटे छोटे जो लोग कलेक्ट करते हैं वो आपको पैसे भी दे सकते हैं इसके ऊपर कि जनाब आप हमें अलहदा करके देंगे तो हम आपको, जैसे पेपर है वो बिकता है, मेटल बिकती है, ग्लास और प्लास्टिक बिकता है, और ये दूसरा वो जो भी आपका तो फूड वेस्ट है वो अलहदा से और बिकता है। व्यूअर्स बहुत से लोग बाहर के मुल्क में जो होमलेस वगैरह लोग होते हैं वो इसी तरह अपने गुजारे चलाते हैं इन चीज़ों को सेल करके, जो लोग नहीं उनको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट करते। और खैर अब तो बाहर आपको ऐसे मामलात भी नहीं मिलते क्योंकि लोग खुद इतने कॉन्शियस हो गए। डॉक्टर साहिबा एंड में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर जुगन यही कहूँगी कि इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। इसमें हर इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, टीचर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, टीचर्स और स्कूल्स बता रहे हैं, मसला ये है कि घर पे जो अम्मा और अब्बा है ना वो नहीं फॉलो कर रहे। आई एम सॉरी, मेरा 9 साल का बेटा हसन मुझे आके कह रहा होता है कि मामा ये और मामा वो। बच्चों को स्कूल वाले, इदारे वाले और गवर्नमेंट भी समझा रही है कि यूथ को एंगेज करें, बट यूथ से जो पिछली जनरेशन है वो भी तो बात सुने ना। आप भी सुने, मैं भी सुनूं, आप भी सुने। मेरी तो ऑब्जर्वेशन में इंक्रीजिंगली अब बच्चे कुछ खाकर बचा देते हैं, तो बिल्कुल पेरेंट्स और फैमिलीज़ बिल्कुल, अब वो जो एक दौर था जब हम छोटे थे तो बड़े कहते थे कि ये क़यामत के दिन इसका हिसाब दोगे जो खाना ज़ाया कर रहे हो। अब तरबियत में से ये पार्ट मिसिंग हो गया। अब हम ये वाला हिस्सा शैतान खा लेगा इसलिए छोड़ना नहीं है, ये सारी बातें, ये सब चीज़ें हमारे लिए डिटरेंट थी ना, जिससे हम वो खाना ज़ाया नहीं करते थे। गुड़िया, लेकिन अब बड़ा कन्वीनियंटली मैं अपनी नज़रों के सामने दोस्तों को, फैमिली में बच्चे देखती हूँ कि उनके दिल को कुछ नहीं होता जब वो उसको ऐसे करके डस्टबिन में फेंक देते। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल हमें, बच्चों में हमें एज टीचर्स ये इनकलकेट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी सारे एक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह बहुत सारा खाना पानी ज़ाया होता है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी उस तरह से नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उस तरह से, जब खाना लेट्स से फार्म टू मार्केट तक आता है उसमें बहुत वेस्टेज है, वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर रिसाइकलिंग की और बहुत सारे इनिशिएटिव्स की, जिससे कि रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स, हम कल्चरली शादियों पे इतना खाना बनाते हैं। अभी रमज़ान गुजरा है, उसमें हम बहुत सारा फ्राइड आइटम डेली बनाते हैं और ज़ाया भी करते हैं।
उसमें एक कल्चरल चेंज की ज़रूरत है, गवर्नमेंट लेवल पे ज़रूरत है, और इंडिविजुअल्स जब तक इसको सीरियस नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। व्यूअर्स, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हम सिर्फ अगर खाने को लेके बैठ जाए ना तो हम 6-8 दिन इस पे गुफ्तगू करते रहेंगे और आपको तरीके ही बताते रहेंगे। सिंपल सी बात है, आगाही हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसका जो हम बेतुका इस्तेमाल 24 घंटे कर रहे होते हैं इस अजाब का, जिस पे रीलें देख देख के हम झल्ले हो जाते हैं, क्या बेहतर नहीं है कि इसी के ऊपर हम गूगल करें कि किस तरीके से हम अपनी इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। देखिए, अगर यूज़ करना ही है और 24 घंटे अपने फ़ोनों पे लगा रहना है तो फिर कम से कम, एंड ऑनेस्टली व्यूअर्स, आप 4 रीलें देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, 70 और रीलें आ जाएंगी, क्योंकि AI एंड फ़ोन और टेक्नोलॉजी एंड अल्लाह का शुक्र है। तो स्टूपिड चीज़ें देखने के बजाय वो चीज़ें देखें जिससे आपको भी गाइडेंस मिले, हमें भी मिले। व्यूअर्स, अब नहीं आप छोड़ सकते, आप गवर्नमेंट पे भी नहीं छोड़ सकते, आप कॉरपोरेट सेक्टर पे, इदारों पे नहीं छोड़ सकते। हर इंसान को अपने मुल्क का, इस दुनिया का मुहाफिज खुद बनना पड़ेगा, चाहे वो 4 साल का बच्चा क्यों ना हो। लेकिन 4 साल के बच्चे की अगर पहले ज़िंदगी के 4 साल में ये तरबियत होगी कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है, तो तभी वो करेगा। और व्यूअर्स, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है डॉक्टर साहिबा की बात, बल्कि सबका पॉइंट एक ही एट द एंड ऑफ द डे, कि हम कर भी पाते हैं चीज़ें तो हम नहीं करते। हमारे बच्चे आके हमें बता रहे होते हैं कि मम्मा आज मैंने रिसाइकलिंग के बारे में सीखा, तो हम अपने सिस्टम को चेंज करके रिसाइकलिंग की तरफ नहीं जाते। वेरी गुड बेटा, अच्छा जाओ, किचन में वही स्यापे चल रहे हैं, गार्बेज को भी डिस्पोज करने के वही मसले चल रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे, जहां हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, जब हमारे बच्चे हमें सही चीज़ें सिखाते हैं तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए, ताकि कल को उनके लिए रहने के काबिल तो रहे ये दुनिया, क्योंकि इस वक्त वो हालात नज़र नहीं आ रहे। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।